तो जितने लोग कनेक्ट ट्रेनिंग में कनेक्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पाए ट्रेनिंग के अंदर अभी तक, तो सो प्लीज़ उनको कॉल कर लीजिए एक बार ट्रेनिंग के लिए। और एक बार ग्रुप में जो लिंक है वो रीशेयर कर दो, ताकि जो लोग बचे हुए हैं वो लोग कनेक्ट हो जाएं, ट्रेनिंग को अटेंड करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, तो फटाफट कॉल कर लीजिए उन लोगों को जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। गुड इवनिंग सभी को। पर लिंक रीशेयर कर दें, ताकि जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो कनेक्ट हो जाएं और इस मीटिंग को ज्वाइन करें फटाफट साथ। वाह, 200 लोग कनेक्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। बाकी फटाफट कॉल कर लो जो कनेक्ट नहीं हो पाए, ताकि वो मीटिंग को ज्वाइन करें। कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी तक सिर्फ कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। तो जितने लोग ऑफ करके बैठे हैं, शायद तक वो भी लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, है ना। तो देखो ये ट्रेनिंग आप ही के लिए है, तो इस ट्रेनिंग को आपको ना बी फोकस अच्छे से अटेंड करना है। तो इस ट्रेनिंग को अगर आप कैमरा ऑन करके अटेंड करते हो, तो ये मीटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली, क्योंकि आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आज सीख के जाने वाले हो। तो इस मीटिंग को आपको ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैमरा ऑन करके जरूर अटेंड करना है। ठीक है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो वाकई में। ओके, अगर आप इस मीटिंग की वैल्यू करते हो, अगर आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है ना, तो इस मीटिंग को प्लीज आप कैमरा ऑन करके अटेंड करें। अगर आप अभी कुछ काम कर रहे हो, 1-2 मिनट के अंदर अपना काम खत्म कर लें, तब आप फिर अच्छे से कैमरा ऑन करके एक अच्छी जगह पे बैठ जाएं। ठीक है, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और एक चीज और, हो सके तो आप हेडफोन यूज करके जरूर इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, ताकि आपका ध्यान इस ट्रेनिंग में लगा रहे। ओके, समझ रहे होंगे मेरी बात को। एंड लास्ट पॉइंट, कि आप इस ट्रेनिंग को जो अगर अटेंड कर रहे हो, तो आपके पास एक डायरी और एक पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें सर आज आपको समझाने वाले, बताने वाले, उन चीजों को आप जरूर उस डायरी में लिख सको, ताकि आपको याद रहे बाद में कि आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा था। ठीक है, समझ में आ रही मेरी सभी को बात। तो मैं काफी सारे लोगों को देख रहा हूँ जो भी सिर्फ ना अभी घूम रहे हैं इधर उधर, है ना। तो एक जगह बैठ जाए आप, है ना, सभी के सभी। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वाह, समथिंग 300 लोग हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं अभी, ऑल ओवर इंडिया से। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी काफी सारे लोगों के कैमरा ऑन हो चुके हैं, तो सभी को एक चीज बोल रहा हूँ, अभी आप एक काम करिए, अभी इस ट्रेनिंग का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने उस लीडर को शेयर कीजिए जिन्होंने आज आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है। सो प्लीज क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लो इस ट्रेनिंग का अभी फटाफट। बैठे मत रहो, मेरे को मत देखो, स्क्रीनशॉट लो और अपने उस लीडर को शेयर करो जिन्होंने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया है। उनको बताओ कि सर आया मेरी मीटिंग, मैं मीटिंग में ज्वाइन हो चुका हूँ, ताकि उनको पता लग जाए आप वाकई में सीरियस हो, टाइम से कनेक्ट हो गए हो। फटाफट कीजिए काम, सभी मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने उस लीडर को शेयर कीजिए जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक शेयर किया, फटाफट सभी ये काम कीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने किया, काफी बहुत सारे लोगों के यूजर है कि सर आज ट्रेनिंग आप दिन में रहे हैं, तो आज ट्रेनिंग का मैं अभी या 2 दिन पहले शेयर करा होगा। ठीक है, ट्रेनिंग वाली है, उनके बारे में आपको क्वेश्चन दी होगी, उनके बारे में उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करी होगी। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। गुरुदेव सर की ट्रेनिंग होने वाली है आज। गुरुदेव सर को बात करूँ तो वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आज दिसंबर 5 का में शुरुआत थी, और आज इस बिजनेस के अंदर फैमिली को हेल्प और सपोर्ट कर चुके हैं, और हजारों की हेल्प किए हैं। तो आज उनकी टीम में अगर बात करूँ ना, समथिंग 6 से 7 मैनेजर हैं, 40 से ज्यादा सुपरवाइजर है, एंड 1000 से ज्यादा एएस जो उसी अचीव करके आज मंथली का अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो सोच सकते हो, अगर आज आप सीरियस हो, अगर आप भी चाहते ग्रोथ करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो ये आपके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आपको गुरुदेव सर वो चीजें सिखाने वाले हैं जिन चीजों को सीख के आज बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा खासा कर रहे हैं आज। तो अगर आप सीरियस इस ट्रेनिंग के लिए, तो मेरा सभी से आपसे क्वेश्चन है अभी,
जो लोग एक्साइटेड है ट्रेनिंग के लिए, जो सीखना चाहते हैं वाकई में, राइट? क्योंकि अभी आपने अपनी 5000 की बिलिंग कंप्लीट करी है, अभी आप भी चाहते हो कि सर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी अपना मंथ का अच्छा खासा पे आउट बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप सीरियस हो इस ट्रेनिंग को सीखने के लिए, एक्साइटेड हो, तो अभी आपको ना नीचे एक चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे जाइए, फटाफट टू टाइप कीजिए, जो वाकई में एक्साइटेड है आज की मीटिंग के लिए, जो वाकई में गुरुदेव सर को सुनना चाहता है, उनसे लर्निंग लेना चाहता है। फटाफट जाइए, सभी टाइप कीजिए, एक दो लोग नहीं, सभी, जितने भी लोग आज मीटिंग में बैठे हैं। हमारे साथ समथिंग 350 कनेक्ट हो चुके हैं। वाह, बहुत अमेजिंग। फटाफट टाइप कीजिए कौन कौन एक्साइटेड। देखो, अगर आप एक्साइटेड होंगे तब आपको फिर गुरुदेव सर को सुनने का मौका मिलेगा, नहीं तो फिर क्या ही फायदा। फटाफट टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, सभी दो टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग टू टाइप कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सभी की इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए हम सब इनवाइट करते हैं, ठीक है, ताकि आप वो चीजें सिखाएं जिस वजह से आज लोग सीख के ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम अभी सर को इनवाइट करना, जिम्मेदारी मेरी आपको। तो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। क्या हाल दोस्तों? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, क्या हाल है सभी के? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आप लोगों के एक्साइटमेंट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। और ऐसी ही एक्साइटमेंट के साथ मैंने आज से 5 साल पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। और जब भी कोई ट्रेनिंग होती थी बहुत एक्साइटेड होता था, लर्निंग करता था, राइट, नोट्स लेकर बैठता था और ऐसे माहौल में बैठता था जहाँ कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। तो जैसा कि अभी जतिन ने बताया, ऐसे माहौल में चले जाओ जहाँ पर कोई भी सिंगल पर्सन भी आपके पास नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, डायरी पेन जरूर आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आज हम कुछ चीज़ें आज ही कैलकुलेट करने वाले हैं। जो चीज़ जानकर आपको एक विजन मिलेगा, आपको एक एक रास्ता दिखाई देगा कि यस, अगर इस फॉरवर्ड लिविंग के अंदर आज आपने जर्नी अपनी स्टार्ट करी, तो यहाँ पर आपकी जर्नी कितनी खूबसूरत होने वाली है, आपका करियर कितना ज़्यादा सॉलिड होने वाला है, आपको ये अंदाजा आज की ट्रेनिंग बता देगी। सो रेडी सभी सभी? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिए, जैसे हाथ हिलाकर बता दीजिए कितने सारे लोग एक्साइटेड है। यस यस यस, सारे के सारे बताओ मुझे। और कुछ लोग, बहुत सारे अभी कुछ कुछ ही लोग बच्चे के कैमरे ऑन नहीं, तो प्लीज आप लोग कर लो ताकि हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। डायरी पेन है आप लोगों के पास? मुझे डायरी पेन दिखा दीजिए प्लीज एक बार, फिर हम करते हैं स्टार्ट। बाकी लोग, आप लोगों की डायरी पेन किधर है? वाह, ग्रेट ग्रेट। जो डायरी पेन लेके बैठा है ना भाई, सच में वो कुछ सीखने आया है, वो कोई टाइम पास करने नहीं आया है ना, वो कोई ड्यूटी करने नहीं आया है कि हाँ भाई मैम ने सर ने लिंक भेज दी थी तो हम मीटिंग में आ गए। नो, ये लर्निंग ट्रेनिंग है, ये कोई लेक्चरर वाली ट्रेनिंग नहीं है आज की। पता है ना आप लोगों को? आप लोगों को शायद कल ही इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस ट्रेनिंग के बारे में, आपको एक वीडियो मिली होगी है। आज आपका सच में आपकी सोच और नजरिया दोनों बदलने वाले हैं इस काम को लेकर, बिजनेस को देखने का। राइट, आप 2 दिन पहले ज्वाइन हुए हो, 4 दिन पहले ज्वाइन हुए हो, 10 दिन 15 दिन पहले, नो मैटर, आज की ट्रेनिंग आपके लिए माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग होने वाली। शायद आज की ऐसी बातें, ऐसी चीजें आज से पहले नहीं देखी होंगी किसी भी ट्रेनिंग सेशन। सो एक्साइटेड? करें हम ट्रेनिंग को स्टार्ट। वाओ, 404 पर्सन प्लस कनेक्ट हो गए, दैट्स ग्रेट यार। ये तो मजा ही आ गया हमें देखकर कि 400 प्लस पर्सन कनेक्ट हो गए आज की ट्रेनिंग के लिए। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं तब तक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उससे पहले आप मुझे अपनी स्टेट का नाम एक बार टाइप करके बताओगे? आप लोग कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? मैं एक बार जानना चाहता हूँ, बता दीजिए मुझे, दिखा दीजिए एक बार अपना स्टेट नेम कहाँ से। ओके, मतलब इतनी तेजी से स्क्रीन पर नाम निकले जा रहा है कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब नाम ही नहीं लेने पा रहा हूँ। ग्रेट। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग किसी कहानी को सुनने वाली नहीं है कि जिसमें मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया, कैसे कर रहा हूं, कैसे किया था, कैसे स्टार्ट किया। नो, आज मैं आपको मैंने क्या अचीव किया वो नहीं बताने वाला। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने अचीव किया वो आप कैसे अचीव कर सकते हो। बताओ, कौन सी चीज जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो? मैंने क्या अचीव किया, कितने पैसे कमाए मैंने, कौन से लेवल पे मैं काम कर रहा हूं, है मैं कितना ग्रो कर रहा हूं, ये बताऊं? या फिर मैं जिस लेवल पे आज हूं, जो चीजें आज मैंने अचीव करी है लास्ट समथिंग 5 ईयर के अंदर, वो चीजें मैं आपको आज 1 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर ये समझा दूं कि भाई देखो मैंने ऐसे काम किया था, मैंने ऐसे सुपरवाइजर बना, मैं ऐसे मैनेजर बना, मैं ऐसे मिलीनियर बना, मैंने ऐसे कारपेंटर अचीव किया, मैंने ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किए, और ये देखो आप भी कर सकते हो। क्या वो ब्लूप्रिंट जानने के लिए रेडी हो सारे के सारे? और आज ट्रेनिंग का नाम भी था मिलीनियर, क्या, द मिलीनियर ब्लूप्रिंट। क्या नाम था सेशन का, किस किस को पता है? किस किस को पता है? डायरी में डाल लीजिए पहले ऊपर टॉपिक द मिलीनियर ब्लूप्रिंट। आज आपको मैं प्रॉपर एग्जैक्टली वो सारी चीजें बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप
अपना मिलीनियर, मिलीनियर पता है ना, सबसे पहले तो हम इसी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। जो पर्सन एक साल मतलब ईयरली, ईयरली जो पर्सन साल का 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है ना, उस पर्सन को दोस्तों मिलीनियर मैनेजर, मिलीनियर कहते हैं। आपको पता है आपके आसपास कितने मैनेजर, कितने मिलीनियर हैं? आप ऐसे किसी मिलीनियर को जानते हो जिससे आपकी दोस्ती हो? जानते हो ऐसे किसी मिलीनियर को? मैं सच बताऊं ना, जब इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने अपना स्टेप लिया था, मैं ऐसे किसी भी मिलीनियर को नहीं जानता था जिससे मेरी बातचीत होती हो, ना मेरे दोस्त यारों में, ना मेरे सोसाइटी में, ना ही मेरे ऐसे कोई रिलेटिव था। हाँ, एक पर्सन थे मेरे रिलेटिव में जो मिलीनियर थे, और जो कि अपने दम पर भी मिलीनियर नहीं बने, उनके दादा का मतलब पुराना बिजनेस था, उसके थ्रू वो मिलीनियर बने। लेकिन मैंने ऐसा कोई सेल्फ मेड मिलीनियर नहीं देखा जो अपने वजह से, अपने डिसीजन से, अपनी मेहनत से मिलीनियर बनाओ। और शायद आपके पास भी शायद नहीं होगा, शायद हो सकते हैं कुछ ही बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, बट हाँ, मैं आज आपको वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि आप मिलीनियर कैसे बन सकते हो। शायद आपके पास होंगे मिलीनियर, आपके कोई फैमिली में या फिर कोई टच में जिनको जानते होंगे, बट शायद आपको उन्होंने कभी ये नहीं बताया होगा, देख भाई तू भी ऐसे मिलीनियर बन सकता है, देख यार तू भी ऐसे मिलीनियर बन सकती है। क्या कभी ऐसे लोगों ने कभी किसी को गाइडेंस दी? शायद नहीं। वो हो सकता है खुद मिलीनियर हो, कोई पुराना बिजनेस हो, बट उन्होंने आपको गाइडेंस कभी नहीं दी, कभी उन्होंने आपको नॉलेज नहीं दी, कभी एजुकेशन नहीं दी। आज मैं फॉरएवर लिविंग के इस मार्केटिंग प्लान के थ्रू मैं आपको वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूं दोस्तों। आपको पता है फॉरएवर लिविंग के अंदर मिलीनियर मैनेजर बनने की जो शुरुआत होती है, क्या मिलीनियर मैनेजर बनने की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? वो शुरुआत होती है एएस, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। कहां से शुरुआत होती है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल वाई, वाई इंपोर्टेंट, ये एएस लेवल क्यों इंपोर्टेंट है, और एएस लेवल कंप्लीट करने के बाद आप कितनी सारी यहां से अचीवमेंट और कितना सॉलिड करियर आप यहां पर अगले 3 4 5 सालों के अंदर बना सकते हो, आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको ये जानने को मिलने वाला है। तो एक सवा घंटा 1.5 घंटा दिल थाम के बैठो, ठीक है? सारे नोटिफिकेशन सब कुछ ऑफ कर दो, जिसका भी कॉल आ जाए उसको बोल देना कि भाई 1.5 घंटे बाद बात करते हैं, अभी गुरुदेव सर की मीटिंग चल रही है। किसी का भी कोई भी कॉल मैसेज का रिप्लाई ना करे प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो हम बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको हम सीसी के नाम में बोलें तो इसको 2 सीसी भी बोलते हैं। अब आज की ट्रेनिंग सिर्फ यही होने वाली कि ये 2 सीसी, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर वाई, क्यों, क्यों जरूरी है? क्या मिलीनियर मैनेजर बनने के लिए ये कंपलसरी है? क्या मिलीनियर मैनेजर बनने से पहले क्या इसको हमें कंप्लीट करना होता है? क्या मिलीनियर मैनेजर बनने से पहले क्या हम इसको क्वालिफाई करें? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम मिलीनियर मैनेजर बिना इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते? बिना एएस लेवल कंप्लीट किए हुए, बिना 2 सीसी कंप्लीट किए हुए क्या हम मिलीनियर मैनेजर नहीं बन सकते हैं? इसका जवाब आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिल जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि जब आप एएस लेवल पे हो, आप कौन हो? एएस लेवल पे हो, ठीक है? और आपकी एएस लेवल पर इनकम कितनी हो सकती है आपको पता है? इस बिजनेस के अंदर पैसा किस बेस पे आता है? जैसे ये कौन हो? ये आप हो, और आप कौन हो? एएस। एएस का मतलब 2 सीसी अचीवर, ठीक है? जब आप यहां पर काम करना शुरू करते हो, जब आप यहां पर लोगों को हेल्थ के बारे में गाइड करते हो, जब आप यहां पर लोगों को बिजनेस के बारे में गाइड करते हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, राइट? तो यहां पर लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोग प्रोडक्ट्स आपके साथ बाय करना शुरू करते हैं, लोग आपके साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जैसे आज से 5 साल पहले मैंने सक्सेस मंत्रा ग्रुप के साथ अपनी जर्नी शुरू करी थी, अपने हेल्थ की, अपने करियर की। तो यहां पर लोग आपके साथ प्रोडक्ट्स जब बाय करना स्टार्ट करते हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर कुछ टर्नओवर करते हैं। जैसे कुछ आपने टर्नओवर किया होगा, मैंने कुछ टर्नओवर किया था। तो जैसे आपने यहां पर कैसे टर्नओवर किया, जैसे किसी ने आपके साथ कोई 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स की बाइंग करी, किसी ने आपके साथ 20,000 से प्रोडक्ट की बाय करी, और आपको पता है आपके सीनियर ने और भी बहुत सारी ट्रेनिंग में आपने सीखा होगा कि हर प्रोडक्ट्स पे ना कंपनी ने कुछ आपको सीसी दे रखी है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, राइट और रॉन्ग? तो जब आप उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हो, प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं, आपको कुछ सीसी मिलती है, राइट? तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया कि किसी ने 10,000 से, किसी ने 20,000 से, किसी ने 15,000 से, राइट, किसी ने 40,000 से, ऐसे करके जब लोग आपके साथ प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये टर्नओवर होता है, राइट? जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां पर कुछ लोगों ने टर्नओवर कंप्लीट किया, ठीक है? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये टर्नओवर टोटल कितना होता है? 10,000, ये 20, ये 30 और 60 और ये 40, ये हो गया 1 लाख, और 1,50,55,000। आपने एक महीने के अंदर कितना टर्नओवर किया? 1,55,000। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करोगे कि जब आप यहां पर
55,000 रुपए का टर्नओवर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पता है यहाँ पर कितना कमीशन मिलता है? किसके को पता है? कोई मुझे बताएगा? यहाँ पर आपको मिलेगा 30% कमीशन। किसी को पता है 1,55,000 का 30% कितना होता है? प्लीज कोई मुझे बताएगा? हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,55,000 ओके, और इसका हम करेंगे 30%। तो यहां पर आपका जो बोनस बनता है वो बनता है 46,500 रुपए। ये आपका कितना? 46,500, 30%। अब आप एक चीज समझो कि आपने क्या किया। आपने यहां पर कुछ लोगों को हेल्थ के बारे में गाइड किया, यहां पर कुछ लोगों को आपने बिजनेस के बारे में गाइड किया, किसी ने आपके साथ बिजनेस पर्पज से स्टार्ट किया, किसी ने अपने साथ आपके साथ प्रोडक्ट्स बाय किए, और ये टोटल टर्नओवर होके आपका हुआ 1,55,000 रुपए, राइट? अब 1,55,000 का अगर टर्नओवर हम निकालें, अब परसेंटेज निकालो तो 30% के हिसाब से 46,500 बनता है। अब इसमें आपने 1,55,000 का टर्नओवर किया ना, इसमें आपको कुछ पॉइंट मिले होंगे, और लगभग लगभग आपको जो इसमें पॉइंट मिले हैं वो लगभग लगभग आपको 8 सीसी का टर्नओवर हो चुका है यहाँ पर। पता दोस्तों आपको 8 सीसी का, यस समथिंग यहाँ पर आपका नियर बाई 8 सीसी का टर्नओवर हो चुका है। जब इसी तरीके से किसी भी एक मंथ के अंदर, किसी भी एक मंथ के अंदर, किसी भी एक मंथ के अंदर जब आप यहां पर 10 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करते हो, क्या करते हो? जब किसी भी एक मंथ के अंदर आप यहां पर क्या करते हो? 10 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करते हो तो आप क्या बन जाते हो? किसी को पता है? किसी को पता है? किस किस को पता है? रोड मैप टू सुपरवाइजर। आपने क्या किया? कुछ लोगों को बिजनेस के बारे में गाइड किया, हेल्थ के बारे में गाइड किया, और आपने किसी की 2 सीसी करवाई, किसी की 1 सीसी करवाई, किसी की 1.5 सीसी करवाई, किसी ने 700 पॉइंट बाय करे, किसी ने 300 पॉइंट करे, किसी ने 2 सीसी करी, किसी ने पॉइंट 500 करे, किसी ने 1 सीसी करी, किसी ने 800 पॉइंट करे, राइट? किसी ने 200 पॉइंट करे। ऐसे करके जब टोटल टोटल अब जैसे 1 सीसी काउंट कर लो, 0.800 काउंट कर लो, 0.200 काउंट कर लो, 0.500 काउंट कर लो, 2 सीसी काउंट कर लो, 0.300, 0.1500, 0.700, ऐसे करके ये टोटल सीसी जब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अगर ये टोटल ऐड करके अगर टोटल ये 10 सीसी होती हैं, 10 सीसी, तो आप बन जाते हो क्या? सुपरवाइजर। क्या बन जाते हो? सुपरवाइजर। और 10 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करते करते जो 10 सीसी का जो टर्नओवर होता है वो टर्नओवर लगभग लगभग हमारा पहुंचता है 2 लाख के राउंड फिगर में। मतलब जब आप 2, 4, 5, 8, 10 लोगों के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड करते हो, हेल्थ के बारे में गाइड करते हो, और वो लोग 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, ऐसे करके जब आप टोटल 2 लाख का टर्नओवर कंप्लीट कर लेते हो ना, और आप बन जाते हो सुपरवाइजर, क्योंकि यहां पर आप सीसी हो जाती हैं आपकी 10, और 10 सीसी कंप्लीट करके, मतलब आप सोच के देखो, आपने आपने क्या किया? एएस लेवल, ठीक है? आपने क्या किया? एएस लेवल, ओके। अब आपके साथ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग अगर एएस लेवल क्वालिफाई करते हैं, हम एक सिंपल रेशियो बता रहे हैं आपको, 5 लोग, तो ये कितना हो गया? 10 सीसी। या फिर आप एएस लेवल पे हो, ठीक है? आपके साथ मान लीजिए 5 लोगों ने किया क्या? 1 सीसी, ठीक है? 2 पर्सन ने किया क्या किया? 4 सीसी, मतलब 2 सीसी, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 5 सीसी हो गया ये, और 4 सीसी हो गया ये, ठीक है? और किसी ने किया मान लीजिए 0.500, किसी ने किया मान लीजिए 0.500, तो ये 500 पॉइंट करके ये कितना हो गया? 1 सीसी। इस तरीके से आप 10 सीसी, मतलब किसी भी प्रकार से आप चाहे 5 लोगों को एएस लेवल क्वालिफाई करवा के, या 10 लोगों को आप 1 सीसी करवा के, या 20 लोगों को आप 500 पॉइंट बाय करवा, मतलब कैसे भी, चाहे 10 लोगों के थ्रू, चाहे 5 लोगों के थ्रू, चाहे 15 लोगों के थ्रू, कैसे भी करके जब एक महीने के अंदर आप 10 सीसी कंप्लीट करते हो तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर। और वो टर्नओवर होता है
2 लाख। कितना टर्नओवर होता है? 2 लाख। और जब ये 2 लाख का टर्नओवर कंप्लीट होता है तो अब यहां पर आपको कितना बोनस मिलेगा? किस किस को पता है कितना बोनस मिलेगा? यहां बोनस मिलेगा आपको 30%, राइट? 30% बोनस। अब आप मुझे बताओ 2 लाख का 30% बोनस कितना होता है? कौन कौन मैथ का स्टूडेंट बताओ भाई, कैलकुलेट करके जल्दी से। यहां होता है 2 लाख का 30%, सिंपल 60,000 रुपीज। यस गाइस, आप यहां पर 2 लाख का टर्नओवर कंप्लीट करके जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो 50 to 60,000 के बीच में आप यहां पर आपकी ये पैसे आपको मिलते हैं, क्रेडिट होते हैं, आपकी इनकम होती है, राइट? ये आपका इतना पे आउट बनता है सुपरवाइजर लेवल पे बनने की बात में। अगर आप इससे ज्यादा सीसी करके सुपरवाइजर बनते हो तो उस बेस पे आपको पे आउट आता है। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो आपको सुपरवाइजर लेवल का इनकम पोटेंशियल दिख गया। अपनी डायरी में लिख लो सुपरवाइजर लेवल पर इनकम पोटेंशियल कितना है, डायरी में लिख लो अपने अपने सभी के सभी फटाफट से। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं किस चीज की? अब हम बात करते हैं रोड मैप टू मिलीनियर मैनेजर। यस, जिस चीज का हम ड्रीम लेके बैठे, मिलीनियर मैनेजर। अब आपने क्या किया? 10 सीसी करके आपने अपने 8-10 लोगों की एक टीम बिल्ड करी। क्या किया? सुपरवाइजर लेवल पे आपने 8 से 10 लोगों की क्या करी? टीम बिल्ड करी। ठीक है, आपने उनको गाइड किया, सिखाया, समझाया, ठीक है, बिजनेस करना सिखाया, ओवरऑल सब कुछ। अब क्या किया? मान लीजिए फर्स्ट मंथ में आपने, आपकी टीम में कितने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, डन। अब इन्होंने क्या किया? ये ना हर महीने कोई 4 सीसी का बिजनेस कर रहा है, कोई 2 सीसी का बिजनेस कर रहा है, कोई 5 सीसी का बिजनेस कर रहा है, किसी ने 6 सीसी का बिजनेस किया। और आपकी टीम में कुछ सुपरवाइजर भी तो बनेंगे, जैसे आप भी तो किसी की टीम का पार्ट हो, मैं भी तो किसी की टीम का पार्ट हूं। तो किसी ने 10 सीसी का बिजनेस करके अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, किसी ने 3 सीसी का बिजनेस किया, किसी ने 1 सीसी का बिजनेस किया, किसी ने 3.5 सीसी का बिजनेस किया, किसी ने 4.5 सीसी का बिजनेस किया, और किसी ने 1.5 सीसी का बिजनेस किया। आपकी टीम में 10-12 लोग काम करने वाले हैं, और वो काम कर रहे हैं क्योंकि काम कर रहे हैं, ऑब्वियस बात, उनको पैसे कमाने हैं। कोई 4 सीसी कर रहा है, कोई 2 सीसी कर रहा है, कोई 5 सीसी कर रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये टोटल कितनी सीसी हो रही है? चलो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 4 2 6 6 और 5 11 11 और 6 17 17, और ये 20, और ये हो गया कितना? 30। 30 सीसी हो गया। ये कितना है? 1 और 3.5 एंड 4 तो 3 and 4 5 4 9 and 10, ये हो गया लगभग 10.5। अगर हम इसको प्लस करें तो ये टोटल सीसी कितना हो गया? 40.5 सीसी। मतलब कितना मान लें? चलो हम फर्स्ट मंथ में आपने अपनी टीम के साथ मिलकर क्या किया? फर्स्ट मंथ में आपने 40 सीसी का बिजनेस किया। कैसे? आपने अपनी टीम के साथ, राइट, आपने अपनी टीम के साथ 40 सीसी का बिजनेस किया। अब यही बिजनेस हम क्या करते हैं? अगले महीने फिर करते हैं यही बिजनेस। ऑब्वियस बात है, उससे ज्यादा ही होगा बट हम मिनिमम लेके चल रहे हैं। यही बिजनेस फिर से किया, यही बिजनेस आपने अगले महीने फिर किया, और यही बिजनेस आपने अगले कंटिन्यू फोर्थ मंथ भी किया। और अगर हम इस सीसी को कैलकुलेट करें तो ये कितनी सीसी होती है प्लस होके? 160 सीसी। कोई बताएगा मुझे यहाँ पर इस ट्रेनिंग में किसी ऐसे इंसान कोई बैठा हुआ है, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए कितनी सीसी का बिजनेस करना होता है? प्लीज टेल मी गाइस, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बताइए बताइए, बोलिए जल्दी से, फटाफट से बोलिए बोलिए। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 120 सीसी, कुछ लोग बोल रहे हैं 150 सीसी। सर कौन सही है? दोनों सही है सर। कैसे? अगर आप 120 सीसी का बिजनेस करते हो तो किसी भी 2 मंथ के अंदर आप अपना 120 सीसी का बिजनेस कर सकते। जैसे मान लीजिए हम 2 मंथ की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड मंथ के अंदर कितना बिजनेस हुआ था? 40 और 40, 80 सीसी। क्या 120 हुई? नहीं। तो आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 120 सीसी हमारी किसी भी 2 मंथ में नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, हम किसी भी 4 मंथ में 150 सीसी कर लेंगे। अगर आप 150 सीसी से अपना मैनेजर करते हो तो आपको 4 मंथ के अंदर 150 सीसी कैलकुलेट करके करना होता है, ऐड करना होता है।
तो आपकी 4 मंथ के अंदर कितनी सीसी हुई? 160 सीसी। और आप बन जाते हो यहां पर क्या? आप बन जाते हो यहां पर मैनेजर। फॉरएवर लिविंग के अंदर आप बन जाते हो मैनेजर। अब यहां मैनेजर बनते बनते आपकी टीम में 40 से 45 50 लोगों की एक अच्छी टीम होती है। 40 45 50 लोगों की एक अच्छी टीम बिल्ड होती है। लोग आपके नेटवर्क में होते हैं। अब ये 40 लोग, फिर वही बात, कोई 1 सीसी का बिजनेस कर रहा है, कोई 2 सीसी का बिजनेस कर रहा है, कोई 3 सीसी का बिजनेस कर रहा है, कोई 4 सीसी कर रहा है, कोई 5 सीसी कर रहा है। जो भी आपकी टीम में जो भी इंसान जितना पैसा कमाना चाहता है वो उतना बिजनेस कर रहा है, उतना मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसको सिखाया जा रहा है, गाइड करा जा रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है उसको, राइट। अब एक मैनेजर लेवल पर एक एवरेज वो इंसान 30 35 40 सीसी का बिजनेस, 50 सीसी का बिजनेस ओवरऑल करता है। और कोई अगर मैनेजर फॉरएवर लिविंग के अंदर कोई मैनेजर है तो एवरेजन वो यहां पर 70 80 90 या एवरेज 1 लाख प्लस का पोटेंशियल वो अर्न करना स्टार्ट कर देता। अब आप एक चीज समझो, अगर फॉरएवर लिविंग के अंदर कोई बंदा मैनेजर है, वो एक्टिवली हाईली फोकस्ड होकर काम कर रहा है, तो वो इंसान 1 लाख के राउंड फिगर में कमाना स्टार्ट कर सकता है। अब आपको आपकी डायरी में क्या लिखना है? मैनेजर लेवल पर फॉरएवर लिविंग का इनकम पोटेंशियल कितना हो सकता है? इनकम पोटेंशियल कितना हो सकता है? देखो बहुत सारे लोग ऐसे मैनेजर हैं जिन्होंने पहले मैनेजर बनने के अगले 1 2 महीने में उन्होंने अपना 1 लाख रुपए प्लस अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, जिनमें से मैं खुद एक हूं। मैं खुद जब मैं अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था तो मैं अपनी मैनेजर बनने के दूसरे महीने, दूसरे या तीसरे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, दूसरे या तीसरे, मैं अपनी इनकम को 6 फिगर में कन्वर्ट कर चुका था। और मैं सच बताऊं ना, उस टाइम मैं हैरान हो रहा था, मैं कहा यार ये मेरे अकाउंट में पैसा आया है। क्योंकि भाई मैं मतलब कभी इमेजिन ऐसा नहीं कर रहा था कि भाई 1 लाख रुपए भी कमाऊंगा। बट फॉरवर की वजह से, सक्सेस मंत्रा की गाइडेंस की वजह से, और इस इंडस्ट्री की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि मैं कभी इतना काम अकेला कर ही नहीं सकता था। मैं कभी 40 सीसी का, 50 सीसी का, 60 सीसी का बिजनेस कभी अकेला कर ही नहीं सकता। ना मैंने आज तक किया है। मेरे को 5 साल हो गए, मैंने इतना बिजनेस अकेले कभी नहीं किया है। लेकिन मैं किसके साथ काम कर रहा हूं? मैं किसके साथ काम कर रहा हूं? नेटवर्क बना के। मैं किसके साथ काम कर रहा हूं? टीम बिल्ड करके। और मैं अपनी टीम के साथ उनको गाइड करके, उनको सपोर्ट करके, उनको हेल्प करके, उनके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करके, मैं अपना बिजनेस 40 50 60 सीसी करके मैं अपनी इनकम को 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाना उस टाइम स्टार्ट कर दिया था। सो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीम। सो अब आपको समझ आ गया कि मैनेजर लेवल पर फॉरएवर लिविंग के अंदर इनकम पोटेंशियल क्या है। उसके बाद जब आप मैनेजर बनते हो तो यहां पर आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो, सक्सेसफुल की पहली स्टेयर कंप्लीट कर लेते हो। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, सर मैं ना ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का सपना होता है ना, अपने पेरेंट्स को घुमाना, अपने घूमना। किस किस का सपना है? कौन सी कंट्री घूमना चाहते हैं? किसी का सपना है कोई ड्रीम प्लेस जहां आप जाना चाहते हो, जहां आप ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, बिना टेंशन फ्री होके आप इंजॉय करना चाहते हो? क्या कौन कौन सा ड्रीम है आपका? बताइए बताइए। इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया? उसके लिए हमारे यहां पर होता है क्या? एमआर, इसको बोलते हैं क्या? मैनेजर रिट्रीट। मैंने रिट्रीट, अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी सर गए हुए थे द लीला पैलेस बैंगलोर के अंदर, राइट। और मैं भी ऑलरेडी वहां जा चुका हूं। मैं मैनेजर रिट्रीट लगातार 3 साल से क्वालिफाई किया हूँ। जब से मैनेजर बना हूँ तब से 3 साल से मैं, पहला मैं गया, फर्स्ट टाइम मैं बैंगलोर में गया था, बाई 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 यस बाई फ्लाइट, राइट। फर्स्ट बैंगलोर गया, उसके बाद फिर मैं चेन्नई गया, ये भी बाई एरोप्लेन। उसके बाद मैं जयपुर गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे को अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा भाई, ठीक है। तो मैनेजर रिट्रीट क्या होता है? ये एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है, मतलब इंडिया लेवल का 5 स्टार प्रॉपर्टी पर आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है। इसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 3 लेवल होते हैं, राइट। इसमें सिल्वर, लेवल 1 को सिल्वर बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं और प्लेटिनम बोलते हैं, राइट। लेवल 1 में आपको अकेले जाने का मौका मिलता है, सिंगल, ठीक है, आप अकेले जा सकते हो। इसमें 2 3 दिन का ट्रिप रहता है, ठीक है। गोल्ड में आप अपने साथ एक पर्सन को ले जा सकते हो, ठीक है, इसमें भी आपको 2 3 दिन का ट्रिप रहता है। एंड लेवल 3 में यहाँ पर आपको स्पेशली स्पेशल ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर भी आप 2 लोग, मतलब आपके साथ एक पर्सन जा सकता है और यहाँ पर आपको 3 से 4 दिन का
ट्रिप रहता है। यहाँ पर लेवल 3 वालों को अलग ट्रीटमेंट मिलता है भाई, अलग लेवल का रूम मिलता है, अलग लेवल की इनको इनकी अलग ही लेवल की सेवा पानी होती है, समझ लो, ठीक है। बट मैं एक बार लेवल 2, दूसरी बार भी लेवल 2 और लेवल 1 क्वालिफाई करके गया। सो दोस्तों यहाँ पर जब आप पहुंचते हो ना, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करते हो कि लग्जरी चीज क्या होती, ड्रीम्स क्या होते हैं। और सच बताऊं ना, मैं जब पहली बार बैंगलोर गया, मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट गया, मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठा, मतलब बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। और मैंने एक मतलब मैं ऐसा सोचा पहले, जब फॉरवर्ड लिविंग में नहीं था, तब हम गांव में खेत में कहीं काम कर रहे होते तो ऊपर से एरोप्लेन जाते थे, हैं सबका, सबने ये चीज सीन क्रिएट देखा होगा ना कि यार अच्छा हमारे ऊपर से एरोप्लेन, और हम ऐसे बाय करते थे टाटा। जब मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठा था ना, तो हम भी ऐसे ही टाटा कर रहे थे नीचे वालों को, जब हम कुछ लोग जब फ्लाइट लैंड हो रही थी, है ना, वो चीजें, तो बहुत मजा आ रहा था। एक लग रहा था कि हाँ भाई, हम अपने सपनों को पूरा करने वाले रास्ते पर काम कर रहे हैं। और उस दिन एक और ड्रीम बना कि नहीं यार, अब हमें केवल इंडिया नहीं, उसके बाद दुनिया घूमना है ना। और फिर हम हमारा एक और ट्रिप होता है, आपको पता होगा, मैं बता देता हूं, EMR, इसका फुल फॉर्म क्या है, ईगल मैनेजर रिट्रीट। और दोस्तों ये हमारा इंटरनेशनल ट्रिप होता है। कौन सा होता है, इंटरनेशनल। और मैंने भी इसको क्वालिफाई किया था, मैं गया था फर्स्ट टाइम थाईलैंड, यस गाइस, थाईलैंड के अंदर पटाया में। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया। और दोस्तों वेरी फर्स्ट टाइम 20-21 साल की उम्र में मैंने अपने देश से बाहर कदम रखा। ये लोगों का एक सपना होता है, ड्रीम होता है, और वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, फॉरवर्ड की वजह से, फॉरवर्ड की वजह से पॉसिबल हुआ, और किसकी वजह से। और अगर मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता, तो शायद क्या, मैं लिख के दे रहा हूं, शायद क्या 100% मैं कभी नहीं जा पाता इंडिया से बाहर, आउट ऑफ। और ये तो शुरुआत है अभी। अभी कौन सी हमारी उम्र हो गई कि हाँ भाई अब तो रिटायरमेंट वाली उम्र है। अभी यंग एज है भाई, है 22-23 साल, अभी जिंदगी शुरू हो रही है। 22-23-24 साल की उम्र में क्या कर रहे होते हैं, देखो अपने आसपास लोगों को क्या कर रहा होता है, आप खुद देखो। जो यहाँ पर 24-25 या आपके आसपास फ्रेंड्स में, फैमिलीज में क्या कर रहे हैं लोग, बताओ। स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई 10,000 की 15,000 की नौकरी कर रहा है। राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, 100%। तो ये चीज, और ये इंटरनेशनल होता है दोस्तों, इसमें आपको 7 स्टार प्रॉपर्टी पे एंजॉय करने का मौका मिलता है। 7 स्टार प्रॉपर्टी, यस गाइस, 7 स्टार। मैं तो कभी सच बताऊं तो वीडियोस में, फोटोज में ही देखा था, पहली बार गया ना तो मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा, मैं सपने में तो नहीं, है ना। और हम लोग गए थे, कमल सर, अजय सर, अरविंद सर, मैं सर को बोल रहा, मैं कहा सर मुझे ऐसे पिंच करना है यहाँ पर, सपने में तो नहीं गए, क्योंकि ऐसा कोई यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार भाई हमारे भी ऐसा कुछ हो सकता है। बट यस, अगर आप सही रास्ते पर काम कर रहे हो, सही लोगों के साथ काम कर रहे हो, सही गाइडेंस पे काम कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो दिल से, ईमानदारी से उन चीज पे मेहनत कर रहे हो, तो 100% ये चीज पॉसिबल है। पॉसिबल है, नो ऐसा नहीं कह सकती नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए ही। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सर ये सच में हम कर सकते हैं ऐसा, हमारी तो औकात ही नहीं है, हम तो बस गांव से बाहर निकल जाए वही बड़ी बात है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, हम भी तो कर ही सकते हैं, हम भी तो इंसान ही है। बट बहुत सारे 90% लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो रास्ता नहीं होता जिस पर काम करके वो ऐसी लाइफ तक या ऐसी अचीवमेंट तक पहुंच पाए। और ये कोई रातों रात बनने वाला काम नहीं है भैया, रातों रात का काम नहीं है। गुरुदेव को 5 साल नवंबर में हो जाएंगे, नवंबर जो आने वाला है ना, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यस। देख लो 5 साल की सब्सिडी प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में कहीं 6 महीने वो काम किया, 6 महीने वो काम किया, 6 महीने ये काम किया, वो बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर काम शुरू करता है, चाहे कोई भी काम हो। वो रातों रात लखपति बनना चाहता है ना। तो वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। मुझे ओवरऑल 5 साल हो गए, 5 साल में कोई छुट्टी नहीं करी राइट। सो यस, इजी नहीं है, और कोई भी चीज इजी नहीं होती। बट आज शायद आपको लग रहा होगा सर अच्छा ऐसे, यस पॉसिबल है, हमने किया है, हमारे साथ लोगों ने किया है, और लोग कर रहे हैं। तो आपके पास पहले खुद के अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि यस ये मुझे करना है, ये मेरा ड्रीम है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप उसके लिए कितना पागलपन अपना अपने अंदर पैदा करते हो, कितना जिद्दी हो आप उस चीज के प्रति। देखो बचपन में जब हम कोई चीज हमें चाहिए होती ना, कोई चॉकलेट चाहिए होती थी, ठीक है, या कोई भी चीज चाहिए होती थी, तो हम क्या करते थे, जिद करते थे, किससे, किससे जिद करते थे, पेरेंट्स से करते थे जिद, और जिद करके आपको वो चीज मिल जाती थी। आज आपको जिद करना है, बट किससे करना है, अपने आप से करना है। आज आपको जिद करना है, बट किससे करना है, अपने आप से करना है। ये जिद किसी और से थोड़ी ना, क्योंकि सपना किसका है, आपका। अब चाहे तो आज आप बहाने में आज ही में टाल दो, बहाना मार के, चाहे फिर इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने हाथों में,
कि मेरा सपना है, मैं पूरा करूंगा। मेरे को पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, ये आपका ड्रीम है, ये आपकी जिद है। इसमें कोई आपको मदद करने थोड़ी ना आएगा, इसमें अपनी कोई मदद करनी नहीं आएगी, इसमें आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, सर मेरे तो कोई सपोर्ट में ही नहीं है, मेरी तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, फैमिली मेरे साथ नहीं है, दोस्त यार मेरे साथ है। अरे भाई, दोस्त यारों का सपना पूरा करने जा रहे हो क्या तुम मम्मी पापा का सपना थोड़ी ना पूरा कर रहे हो, तुम अपना सपना पूरा कर रहे हो। माँ बाप को प्राउड फील कराना ये माँ बाप का सपना नहीं, ये आपका सपना है। देश विदेश घूमना, अच्छी जिंदगी जीना, पैसों की तंगी से बाहर आना, ये मम्मी पापा का सपना नहीं, ये भाई आपका सपना है, ये बहन आपका सपना है। और इसके लिए तुम्हें ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, जैसे आज लोग मार रहे हैं हाथ पैर, राइट। और उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे मिलियनर मैनेजर्स के पास कार्स हैं, है ना। कार, कौन सी ड्रीम कार है आपकी भाई? फर्स्ट ड्रीम कार कौन सी? फर्स्ट ड्रीम कार कौन सी यहाँ पर मुझे बताओगे कोई? यहाँ पर एक इंसेंटिव होता है, राइट, कार प्लान, जिसमें आप कुछ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट। यहाँ पर आप पहले महीने में 50 सीसी करते हो, उसके बाद 100 सीसी करते हो, उसके बाद 150 सीसी करते हो, और आप क्वालिफाई करते हो लेवल 1। यस गाइस, और आपको मिलते हैं कंटिन्यू हर महीने 26,000 रुपए, कंटिन्यू 36 महीने तक। फर्स्ट ड्रीम कार की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ड्रीम कार, फर्स्ट ड्रीम कार, फर्स्ट ड्रीम कार कौन सी है आप लोगों की? बताओ बताओ। उसके बाद यहां पर लेवल 2 में 75, 150, 225, और आप क्वालिफाई करते हो लेवल 2, और यहां पर आपको मिलते हैं 39,000। यस गाइस, मल्टीप्लाई कर लो, 39,000 मल्टीप्लाई 36, कंटिन्यू 3 साल तक ये पैसे मिलते हैं आपको। उसके बाद यहां पर आपको लेवल 3 में 100, 200, 300, मतलब पहले महीने में 100 सीसी, दूसरे महीने में 200 सीसी, तीसरे महीने में 300 सीसी। और ये टीम के साथ करना है, आपको अकेले नहीं करना भैया, ये अकेले नहीं करना। आप यहां पर मिलते हैं आपको 52,000 गाइस। अब आपको अपनी इनकम में से अगला अलग से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ये समझ लो। आप गाड़ी गाड़ी फाइनेंस कराओ, कुछ भी कराओ, और इधर से ईएमआई चल रही राइट। सो ये चीज आपको फॉरवर्ड लिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा पैसा फॉरवर्ड का। इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा। देखो, जो 300 सीसी का टर्नओवर करोगे, इसका जो कमीशन मिलेगा वो तो आपकी इनकम अलग होगी, उसमें इसका कोई मैटर नहीं है। ये 52,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, राइट। और मैं अभी लेवल 1 क्वालिफाई किया, 26,000 लेवल 1, मैं 2 बार क्वालिफाई कर चुका, राइट। एक क्वालिफाई किया तो उसको 3 साल लगा, वो खत्म हो गया, फिर से क्वालिफाई किया। सो ये डिपेंड करता है आपके थॉट्स, आपकी मेहनत, आपका ड्रीम, आपका विजन, एंड आपकी उस चीज के प्रति पागलपन कितना है। जैसे मैंने कहा ना, बचपन में कितने जिद्दी होते, चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, हम जमीन पे लेट जाते थे, कपड़े गंदे हो रहा हो जाने दो कोई बात नहीं। और वो जिद देखकर आपके माँ बाप आपको वो चीज दिला देते थे। लेकिन यहां पर जिद किससे करनी है? खुद से। यहां पर जिद किससे करनी है? खुद से। तो ये जो बिजनेस प्लान आप देख रहे हो, जो जो ग्रोथ प्लान आप देख रहे हो, ये कौन सी जगह पे पॉसिबल है बताओ मुझे? दूसरी जगह बताओ मुझे, कौन सी जगह? क्या मुझे बता सकता है कोई इंसान? कौन से प्लेटफॉर्म पे ये चीज पॉसिबल है? प्लीज टेल मी, प्लीज प्लीज टेल मी, बताओ मुझे, मुझे जानना है आपसे। कौन से प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है ये सारी चीजें? बताओ। कौन से जॉब में पॉसिबल है और कौन से ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल है किसी के पास जवाब? है अगर तो प्लीज टेल मी, है अगर तो प्लीज टेल मी, बताइए। नहीं है, फॉरवर्ड लिविंग के अंदर पॉसिबल है, राइट। आपने देख लिया, आइडिया लगा। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, कि जो मिलीनियर मैनेजर होता है, उसको पैसे आते किस बेस पे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, ये पैसे 1 लाख रुपए आते कैसे, 80,000 रुपए आते कैसे? ये मिलीनियर मैनेजर है आप, ठीक है। और आपकी टीम में कोई सुपरवाइजर हो सकता है, आपकी टीम में कुछ एएस हो सकते हैं, आपकी टीम में कुछ एएम भी होंगे। जैसे मैं सीनियर मैनेजर हूं, तो आज मेरी टीम में मैनेजर भी हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं, असिस्टेंट सुपर, बहुत सारे लोग, ठीक है। मान ली 2 सुपर, मान ली 3 सुपरवाइजर आपकी टीम में, ठीक है। बहुत सारे एएस हैं, ठीक है, ओके, और एएम है। अब मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, मान लीजिए एक सुपरवाइजर है, पहला सुपरवाइजर जिसने 15 सीसी का बिजनेस किया अपने, एक सुपरवाइजर ने, ठीक है। दूसरा सुपरवाइजर है, उसने किया मान लीजिए 10 सीसी का बिजनेस, ठीक है। एक तीसरा बंदा है, वो एएस है, चलो मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, मतलब जितने भी एएस है उन सभी ने मिलकर बिजनेस किया लगभग 15 सीसी का,
ठीक है, कितना सीसी का? 15 सीसी का। तो एक सुपरवाइजर जो है, एक सुपरवाइजर, आपको पता है, एक सुपरवाइजर की टीम से अगर वो एक्टिव होता है तो उसकी टीम से 10% बोनस मिलता है। और 15 सीसी का, एक सीसी कितने में होती है? एक सीसी का लगभग 20,000 टर्नओवर होता है। तो 15 सीसी का कितना हुआ? 3 लाख। तो 3 लाख। अब 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000 रुपए। दूसरा सुपरवाइजर है, ठीक है, उसने किया 10 सीसी, मान ली वो इनएक्टिव है, तो वहां पर आपको मिलता है क्या? वहां पर आपको कितना मिलता है? 10 सीसी। पहले 10 सीसी का टर्नओवर करते हो तो आपको मिलता है 43%। अब 4 सीसी का टर्नओवर कितना होता है? 4 सीसी हो गई 80,000 का टर्नओवर, ठीक है। तो 43%, 80,000 का 43% कितना होता है बताइए मुझे? 80,000 का 43% होता है 34,400 रुपए। यस। तो अब आप जोड़ लो इसको, अब आप जोड़ लो, अब आप जोड़ लो। 30,000, ये 26, ये 30 और 26 लगभग 56, 56 और ये 4 इधर 60 और 5 ये 1,10,000, 1,10,000 के बाद ये 34, मतलब 1,44,400। अब आपको समझ आ गया? इस तरीके से आप मैनेजर लेवल पे इस लेवल की इनकम को एंजॉय करते हैं, राइट। कुछ सुपरवाइजर होते हैं, कोई 10 सीसी का बिजनेस कर रहा है, कोई 15 सीसी का बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे एएस होते हैं, कोई 2 सीसी कर रहा है, कोई 3 सीसी कर रहा है। और ये टोटल सीसी कितनी हुई थी यहाँ पर? 15, 10, 25, 10, 35, 5, 40 और 4, 49 सीसी। ये 1.5 लाख के राउंड फिगर में आपका पे आउट बनता है जब आप 50 सीसी के राउंड फिगर में बिजनेस करते हो। ज्यादा करते हो ज्यादा पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैनेजर लेवल पर आप 1 सवा लाख ही कमा सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने मैनेजर लेवल पे 2 लाख रुपए तक की इनकम ली है। मैनेजर लेवल की बात कर रहा हूँ, सीनियर मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैंने उस टाइम पे ज्यादा बिजनेस किया। आप ज्यादा बिजनेस करते हो, आप पैसा कमाते हो, राइट। अब यहां पर कोई मैनेजर है जो 30 सीसी का बिजनेस कर रहा है, तो वो लगभग वो 1 लाख के राउंड फिगर में, या फिर 90,000। डिपेंड करता है आपकी, डिपेंड करता है आपकी एफर्ट के ऊपर, राइट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए प्लीज मुझे। ओके, ठीक है, मैंने चैट बंद कर दिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक मिलीनियर बनने का सपना कैसे हम पूरा कर सकते हैं। अब यही इंसान हर महीने 12 मंथ में, जस्ट सेकेंड, यही बंदा अगर, यही बंदा अगर 12 मंथ के अंदर हर महीने 1 लाख रुपए भी अर्न कर रहा है, तो एक साल का कितना हो गया? 12 लाख रुपए। मिलीनियर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है साल के अंदर? मिलीनियर 10 लाख। आज बहुत सारे लोग सक्सेस मंत्रा ग्रुप के अंदर मिलीनियर मैनेजर हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। किसी को 3 साल होगा, किसी को 4 साल होगा, किसी को 5 साल होगा, किसी को 7 साल होगा, किसी को 8 साल होगा। मैं सच बताऊं ना, अगर सच में आप मिलीनियर मैनेजर बनने आ रहे हो ना, तो पहले आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि ग्रेजुएशन करने में कितना टाइम लगता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर आप ये टाइम लेकर आ रहे हो ना मिलीनियर मैनेजर बनने के लिए, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है आज। किसी चीज की टेंशन नहीं लेना है यार, करियर सेटल कहाँ करूं, करियर में कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, नो। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, राइट। जस्ट अ सेकंड। क्लियर हुआ आप लोगों को गाइस कि मिलियनर मैनेजर बनने का सपना कैसे पूरा हो सकता है? किस किस को अभी क्लैरिटी मिली? थोड़ा सा किस किस को आइडिया लगा कि हाँ सर, मेरे बुद्धि में थोड़ी बहुत चीजें जा रही, ये चीज तो मुझे आइडिया लग गया कि अगर कोई इंसान मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेता है तो वो इजीली अपना मिलियनर बनने का सपना पूरा कर सकते। किस किस को आइडिया लगा, किस किस को समझ आएगा? और हाथ खड़ा करके मुझे बता दीजिए प्लीज। प्लीज हाथ खड़ा करके मुझे बता दीजिए कि किस किस पर्सन को ये आइडिया लग गया कि हाँ भाई, फॉरवर के थ्रू मिलियनर बनने का सपना पूरा किया जा सकता है, अगर वो ये टाइम लेकर आता 3 साल, 4 साल, 5 साल। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट गाइस, प्लीज मुझे बताइए। अब पता है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है? दोस्तों, मैं आज जिस लेवल पे काम कर रहा हूं ना,
ये जितना समय मुझे आज इस बिजनेस के अंदर हुआ है ना, 5 ईयर, 2 मंथ कम है, 5 ईयर, पर ईयर 365 डेज, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो 365 × 5, 1825 दिन। तुमने अगर फॉरवर्ड को आंख बंद करके दे दिया ना, मैं क्या कह रहा हूं सुन लो ध्यान से, अगर आपने 1825 दिन अगर फॉरवर्ड के अंदर दे दिया ना, फॉरवर्ड के अंदर अगर आपने 1825 दिन दे दिए, तो आप के मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बिजनेस की सारी होंगे, बिजनेस होता कैसे वो समझ चुके होंगे, लीडरशिप क्या होती है, टीम बिल्डिंग कैसे करी जाती, टीम को गाइड कैसी, ओवरऑल जो बिजनेस करने के लिए जो चीजें जरूरी होती, जो स्किल्स होती, कम्युनिकेशन हो गई, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग देना का स्किल्स, प्रेजेंटेशन देना, लीडरशिप स्किल, टीम को बिल्ड करना, टीम को गाइड करना, ट्रेन, ये सारी स्किल्स आप सीख चुके होंगे और आप मिलीनियर मैनेजर से कई गुना ऊपर जा चुके होंगे, कई गुना ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं। तो क्या आप 1825 दिन देने के लिए रेडी हो? अगर आप सच में आपको लगता है कि यस मैं 1825 दिन दे सकता हूं और दूंगा, तो फिर आज मिलीनियर मैनेजर बनने से पहले जो पहली स्टेप है उसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। घबरा पता कौन रहा है? फॉरवर्ड लिविंग के अंदर आने के बाद घबरा पता कौन रहा है? कौन घबरा पता है? जो 1825 दिन देने में कतरा रहा है, जिसको डाउट है यार मैं 1825 दिन काम कर पाऊंगा, यार मेरा तो ऐसा, जिसका ये सोच नहीं है कि मैं 3 साल काम करना, मुझे 4 साल काम करना, मुझे 5 साल काम करना, जो ये सोच के आ रहा है कि मैं 2 महीने में 3 महीने में पैसे बना लूं और चलो निकल लूं, उसके लिए शायद ये ट्रेनिंग भी नहीं है, उसके लिए शायद ये ट्रेनिंग भी नहीं, मिलेनियर मैनेजर तो दूर की बात है। तो वही इंसान घबरा रहा है अपना एएस लेवल क्वालिफाई करने में। समझ गए? कौन घबरा रहा है? कौन घबरा रहा है? जो 1825 देने में जिसको डाउट है, और जिसको कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट है कि यस मैं 1825 दिन देने के लिए रेडी हूं, मैं सीखने के लिए रेडी हूं, मैं स्किल्स लर्न करने के लिए बैठा हूं, मैं ट्रेनिंग लेने के लिए बैठा हूं, मुझे बताओ, बस मुझे बताओ, हम बताने के लिए बैठे हैं। क्या आप 1825 दिन देने के लिए रेडी हो? और अभी मुझे 1825 दिन हुए नहीं है, अभी अगस्त मंथ चल रहा है, 2.5 महीना बाकी है राइट, 2.5-3 महीना बाकी है, और आज आप मेरा लेवल देख लो, स्टैंडर्ड देख लो, जो भी है, कौन किसको नहीं कमाना है मेरी तरह अपना लेवल, किसको नहीं इस लेवल पे पहुंचना है, किसको नहीं मेरी तरह अचीवमेंट करना है, सबको करना है। बट क्या सब 1825 दिन दे सकते हैं? सब नहीं दे सकते, मुझे पता सब नहीं दे सकते, और जो दे सकता है वो मेरे से भी ऊपर जा सकता है, नो डाउट। जरूरी थोड़ी कि मैंने इतने टाइम के अंदर ये अचीवमेंट करी तो आप भी इतने ही कर पाओ, या इससे कम करो, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स। अब आप ये देख लो, अब बहुत सारे लोग, अब करियर बनाने का डिसीजन बड़ा डिसीजन, कोई छोटा डिसीजन नहीं, ठीक है। मैंने अपना करियर का डिसीजन कैसे लिया था, मैं सिंपल आपको कुछ बातों में समझाता हूँ। मेरा करियर डिसीजन कैसा था, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट सेकंड। मेरा करियर का डिसीजन पता कैसा था? जस्ट, मेरा करियर डिसीजन था बड़ा सिंपल। मेरे पास दो चॉइसेस थी, दो चॉइस, ए और बी, ए और बी। एक जगह पे मैं 5 साल दूंगा, 18 से 25 साल की उम्र में, ठीक है, 7 साल, और ग्रेजुएशन करूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम खर्च करूंगा। यहां पर भी मैं 5-7 साल देता हूं, 18 से 25 साल की उम्र, कोई ग्रेजुएशन की नीड नहीं है, ठीक है, कोई 10-15 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। अब मैंने देखा ग्रोथ कहां पे ज्यादा है, तो यहां पर मेरे को ग्रोथ, आपको ही पता है, यहां पर ग्रोथ मुझे ज्यादा दिखी। और ग्रोथ किस टाइप की? यहां पर ग्रोथ किस टाइप की थी? 20-30-40 हजार की नौकरी, ठीक है, मतलब लिमिटेड ग्रोथ,
और यहां पर ग्रोथ अनलिमिटेड, मतलब डिपेंड्स ऑन माई एफर्ट्स, मेरे ऊपर डिपेंड थी मेरी ग्रोथ, राइट। यहां पर अब हमने एक चीज और देखी, चांसेस कहां ज्यादा थे, चांसेस यहां पर लिमिट है, यहां पर लिमिट है 20 30 40 50 हजार रुपए कमाने वाले लोगों में आने के लिए, हर साल लिमिट है, हर महीने लिमिट है, हर वीकेंड, हर जॉब में लिमिट है। यहां पर सुपरवाइजर बनने के लिए नो लिमिट, कोई भी बन सकता है, कितने भी बन सकते हैं, एक महीने में कितने भी बन सकते हैं। क्या एक महीने में सिलेक्शंस कितने भी हो सकते हैं, एक साल में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन एक साल में सुपरवाइजर फॉरएवर लिविंग इंदर अनलिमिटेड बन सकते हैं, मैनेजर अनलिमिटेड बन सकते हैं, जिसको बनना हो। यहां पर गारंटी नहीं है कि 5 7 साल देने के बाद भी आपकी 30 हजार की नौकरी पक्की है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको यहां पता है, आप यहां पर 5 साल के अंदर बहुत सारी स्किल सीख चुके होंगे, ठीक है, और यहां पर आपको खुद पता है कि यहां पर आपका इनकम पोटेंशियल क्या हो सकता है। हम मैनेजर बनने तक ही बात कर रहे हैं, और फॉरवर्ड लिविंग का मैनेजर आपको पता ही है, मैंने अभी बताया कि वो किस तरीके से अर्निंग करता है, किस तरीके से वो पैसे कमाता है। यहां पर मैनेजर बनने के बाद आपकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती है, शुरू होती है, स्टार्ट होती है यहां से आपकी ग्रोथ शुरू। उसके बाद आपको पता ही है, सीनियर मैनेजर, जब आपके डायरेक्ट में 2 लोग मैनेजर बन जाते हैं तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। उसके बाद सोरिंग मैनेजर, जब आपके डायरेक्ट में 5 लोग मैनेजर बन जाते हैं, 5 लोग मैनेजर, राइट। और सफायर मैनेजर, जब आपके डायरेक्ट में 9 लोग मैनेजर बन जाते हैं। और मैं आपको एक कॉमन थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, एक बंदा मैनेजर है, उसके डायरेक्ट में एक मैनेजर और है, ठीक है। अगर बंदे के पास डायरेक्ट में एक मैनेजर है तो वो आराम से 1 1.5 लाख रुपए अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। 2 मैनेजर है तो 2 लाख समझ लो, 5 मैनेजर है तो 4 से 5 लाख, एक एक आइडिया, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, राइट। और जो बंदा सफायर मैनेजर लेवल पे पहुंचता है वहां पर उसकी इनकम 7 फिगर में हो जाती है। तो ये पोटेंशियल है, यस। 5 साल 10 साल के अंदर ये चीजें पॉसिबल है, 12 साल के अंदर ये चीजें पॉसिबल हैं। क्या ये चीजें अदर प्लेटफॉर्म पॉसिबल है? तो हमें यहां पर आपको ये नहीं कह रहे कि आप आओ बिजनेस करो, एएस लेवल क्वालिफाई करो, प्रोडक्ट्स बाय करो, 2सीसी करो, और ये लो भाई 6 महीने के अंदर आप मिलीनियर मैनेजर, 1 साल के अंदर मिलीनियर मैनेजर, 2 साल के अंदर मिलीनियर मैनेजर, लखपति, आपके सपने पूरे। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं पॉसिबल, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। बट यस, अगर आप 5 10 साल का विजन लेके चल रहे हो तो ये 100% पॉसिबल हो सकता है, और वो भी डिपेंड करता है आपके एफर्ट। सो यस, यहां पर पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं क्या, यहां पर पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं क्या, यहां पर पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, यहां पर पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। इसलिए मैंने चॉइस की फॉरवर्ड लिविंग, मैंने चॉइस किया फॉरवर्ड लिविंग। यहां पर अनलिमिटेड ग्रोथ है, यहां पर कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी 10 15 लाख की, कोई 4 5 साल अपने ग्रेजुएशन में नहीं टाइम वेस्ट करना है। मैंने यहां पर देखा यहां पर चांसेस ज्यादा हैं ग्रोथ के, दैट्स वाई मैं फॉरवर्ड लिविंग को चूज किया। मैं भी अपना डिफेंस लाइन की प्रिपरेशन कर रहा था, 10th में 12th में अच्छी परसेंटेज पास किया, 93.8 94.5, है ना, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था। बट मैंने जब अपनी आंखें खोल के देखी, मैंने देखा रिवॉल्यूशन किस चीज का है, मैंने देखा कि मार्केट के अंदर एआई घुस चुका है, ठीक है, हर किसी को जॉब्स नहीं मिलने वाले, और जब हमें अपने सपने पूरे करना ही है तो फिर क्यों ना फिर एक सही प्लेटफॉर्म को चूज किया जाए। दैट्स वाई आई चूज एफएलपी, एंड आई डिसाइड कि मैं फॉरएवर ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पेरेंट्स की प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम, रिलेटिव्स की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फ्रेंड्स की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आई, सब एक एक करके सब आई, सारी, सबने दिल दुखाया, सबने मेरा कॉन्फिडेंस गिराया, बट किसी ने मेरी जिद को ब्रेक नहीं कर पाया। मेरी जिद थी मुझे एफएलपी करना है, बात खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म।
क्योंकि एफएलपी करूंगा इससे करियर गुरुदेव का सॉलिड होगा, ना कि गुरुदेव की सोसाइटी का, ना गुरुदेव के रिलेटिव्स का, ना गुरुदेव के फ्रेंड्स का, ना गुरुदेव की किसी और इंसान का, सिर्फ गुरुदेव का होगा। दैट्स वाई मैंने एफएलपी चूज करी। अब जो पैसा फॉरवर्ड लिविंग से गुरुदेव को आज आ रहा है, कौन एंजॉय कर रहा है? उसकी सोसाइटी, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स? नो, गुरुदेव एंजॉय कर। तो उसके लिए जो कीमत अदा करनी पड़ेगी वो भी गुरुदेव को ही करनी पड़ेगी। क्यों मैं फालतू में रोना धोना करूं? मैंने भी उस टाइम पर यही सोचकर डिसीजन लिया। मैंने किसी से ये नहीं बोला यार मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं कर रहे। नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं करूंगा ना अपनी सपोर्ट। बच्चा हूं क्या मैं बच्चा हूं क्या? तुम बच्चे हो क्या? 18 साल गए, 18 साल हो चुकी है हमारी उम्र। गया वो जमाना, वो मिथ जो बैठा है ना हमारे दिमाग में। मिथ क्या मिथ बैठा है? अभी तो 18 20 22 साल की है, ये तो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है दोस्त। वो गया जमाना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, वो जमाना गया कि जब आप कहते थे कि 18 साल की उम्र में, हमारी तो 20 साल की 22 से पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। राइट, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। बट ये मत भूलो कि ये भी आपके पैसे कमाने की उम्र चल रही है। जब आप 25 साल के हो जाओगे और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुकी होगी, उस टाइम पर आपसे कोई भी इंसान शायद ही ये पूछे कि बेटा 10th में नंबर कितने आए थे, 12th में नंबर कितने आए थे, कौन से आप ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट है आपके पास। आपसे पूछा जाएगा बेटा कमाई बताओ, कमाई कमाई बताओ। हाँ, लड़कों की बात कर रहे हैं, जब शादी वाले घर में आते हैं ना रिश्ता जोड़ने, तो पहले वो कमाई पूछते हैं, ये नहीं पूछते 12वीं क्लास में नंबर कितने आए थे, कितने सर्टिफिकेट है आपके पास। और हाँ, दूसरी चीज, जब आप नौकरी ढूंढने जाओगे ना, नौकरी ढूंढने, तो गया वो जमाना जब पहले आपसे मांगते थे लाओ भैया सर्टिफिकेट क्या है। आज आपसे मांगते हैं भाई साहब क्या स्किल्स हैं, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके, आप हमारे यहाँ पर आके क्या हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हो, काम बढ़ा सकते हो। सो इस कड़वी सच्चाई को अपनी आंखों से खोल के देखो, और ये आप ही अपनी आंखों से देख सकते हो, इसको माँ बाप नहीं देख सकते। इसको 95% केसेस में वो लोग नहीं देख सकते जिनकी उम्र 45 साल प्लस हो चुकी, 40 साल प्लस हो चुकी। इस बात को मैं बोल रहा हूं, यस, ये कड़वी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। ये पेरेंट्स नहीं समझेंगे इस चीज को, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप, हम 18 20 22 24 25 साल, और जो इस इंडस्ट्री में है, जो इस चीज को समझ रहा है, जिसको नॉलेज है, एजुकेशन है, नहीं है वो ट्रेनिंग ले रहा, सीख रहा है। आपकी मम्मी ने नहीं ली ट्रेनिंग भैया, आपके पापा ने नहीं ली ट्रेनिंग। वो इंसान को कोई चीज समझ आएगी जो दिल से उसको समझना चाहता है। ना आपके भैया समझना चाहते, ना आपकी मम्मी, ना पापा, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, या कोई भी नहीं। आपके अलावा दुनिया में इस बिजनेस को कोई नहीं समझना चाहता है। तो आपको समझना है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। आप कहो सर मेरे मम्मी पापा को तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा उनको, वो मना कर रहे हैं, भैया मना कर रहा है, बहन मना कर रही, बुआ मना कर रही। बेटा बुआ नहीं आने वाली 10 साल बाद, भैया भी नहीं आने वाले। यस, मैं बैठा हूं आपके सामने बोल रहा हूं आपको, 10 साल बाद भैया नहीं देखने वाले आपके फैमिली को। तो आज जो अपना करियर का डिसीजन लेना है ना, आज जो अपना करियर का डिसीजन लेना है यार गाइस, आपको लेना पड़ेगा। सेल्फ, खुद लेना पड़ेगा, खुद। और अगर आप ये सोच रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मेरा डिसीजन तो अभी मेरे पेरेंट्स ही लेंगे, तो बहुत बड़े धोखे में हो आप। बहुत बड़े धोखे में, यस गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े धोखे में हो। राइट, बहुत बड़े धोखे में हो। आज आपको इतना चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने 5 साल दे दिए, 1824 दिन जो भी थे दे दिए हमने, तो 5 साल बाद पैसों की तंगी जीवन से दूर हो सकती है। सोच के देखो, आज हमारे घर में पैसों की समस्या है ना? क्यों है? घर में कोई ना कोई जॉब करता है ना, पापा जॉब कर, कुछ ना कुछ करते हैं ना, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। पैसे की समस्या तब भी है। और वही चीज आपके पेरेंट्स आपको करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब एक बात सिंपल है कि जिस काम को करके हमारे घर में समस्या है पिछले 20 सालों से, और वही काम हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स हमें करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि उसी समस्या में हम भी पिछले अगले 20 साल 30 साल गुजारें। ये कहां की समझदारी भैया? कहां की समझदारी? ये कहां की समझदारी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। राइट, तो ये आंखें खोलो, दिमाग खोलो। ठीक है, हर माँ बाप अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं, बट उनके नजरिया में, उनके नजरिए से सफल बनने का प्लेटफॉर्म से क्या है? नौकरी करना, जॉब करना। करो,
नो इशू, करो। बट क्या सच में वो जॉब आपको सेटिस्फाई कर रही है? क्या सच में वो वहां पर पहुंचा सकती है आपको जहां पर आप खुद पहुंचना चाहते हो? यार देखो, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे को 20,000 रुपए कमाने, मेरे को 20,000 से ऊपर कमाने ही नहीं है, तो मैं क्यों बिजनेस के बारे में सोचूं? और मैं सच बोलूं तो मेरे लिए बिजनेस है ही नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को 20,000 से ज्यादा नहीं कमाना, मैं 20,000 में खुश हूं, ओके हूं, मैं अच्छा हूं, खुश हूं, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही, सो मैं क्यों परेशान हूं कि मैं बिजनेस करूं, ये करूं? नहीं, 20,000 मेरे को जॉब में मिल रहा है, मैं जॉब से कमा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अगर दूसरी कंडीशन में ये कहूं कि सर मुझे 20,000 नहीं कमाने हैं, मुझे इससे ज्यादा कमाने, लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रो करना और ग्रो करते ही रहना है, तो शायद मेरे लिए जॉब राइट आइडिया नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तो यहां पर कौन कौन इतने सारे लोग हैं कि मेरी 20-25 हजार रुपए की कुछ मिल जाए, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी? ऐसे कितने लोग हैं? मुझे इससे ज्यादा नहीं कमाना है। अगर ऐसी आपकी सोच है कि मुझे सिर्फ 20-25 हजार कमाने, इससे ज्यादा नहीं कमाने, सो यू गो, आप जॉब के साइड जा सकते हो। किसने कहा जॉब खराब है? किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा, जॉब बहुत अच्छी। लेकिन जो इंसान अपने ड्रीम देख रहा है, सपने देख रहा है और उनको पूरा भी करना चाहता है, उनके लिए जॉब इज अ रॉन्ग आइडिया। जॉब इज अ रॉन्ग आइडिया, उनके लिए जॉब नहीं। उनके लिए है फॉरवर बिजनेस, उनके लिए है सक्सेस मंत्रा ग्रुप, उनके लिए है हम सारे सीनियर लीडर यहाँ पर जो बैठे हो, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों ये चीज सिखा रहा हूँ? बिकॉज मैं 5 साल से वही काम करता आ रहा हूँ, और यहाँ केवल मैं अकेला नहीं, अभी मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो खुद ये डिसीजन लेके कैसा फील कर रहा, मैं आपके सामने उनसे खुद पूछता हूँ। क्या आप मिलना चाहते हो उन लोगों से? कौन कौन मिलना चाहता हूँ उन लोगों से? प्लीज मुझे बताइए, कौन कौन मिलना चाहता है, मुझे बताइए। हाय ऋतु, आवाज आ रही है आपको मेरी? हमारे साथ है ऋतु, मैं ऋतु से आपसे मिलवाता हूँ। और जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी ऋतु, आवाज आ रही है आपको? जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप बताओ। ऋतु, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं सर हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा से? कहाँ से हरियाणा में? हिसार डिस्ट्रिक्ट से सर। ओके। सो ऋतु, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया था, स्टार्ट किया था, जब आपने डिसीजन लिया था, तो क्या सोचकर आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी? मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी इस काम को लेकर, हमारे सक्सेस मंत्रा फॉर लिविंग से? जी सर। सर मैंने डिसीजन इसलिए लिया था, जैसे मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं स्टडी के लिए बाहर रहती थी। सोचा कि घर वालों से ना मांगना पड़े, ये मैं अपने खर्चे खुद मैनेज कर लूँ। तो इसी माइंडसेट से मैंने डिसीजन लिया था सर इस काम को करने का। ओके, तो उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या थी? आई मीन आपका क्या सारी चीज चल रहा था? सर मैं एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, बाहर रह के। ओके। और तो आपके सर फिर मैंने पेरेंट्स माइंडसेट का बना। बैकग्राउंड क्या है आपका? सर हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो मतलब घर से ऑलरेडी आपको पैसा वगैरह मिल रहा था, या फिर कुछ इश्यूज थे जिस वजह से आपने ऐसा विचार अपने स्टूडेंट लाइफ में लेकर आए? जी सर, मतलब सर ऑलरेडी सर घर वाले स्टडी और पीजी के लिए तो पैसा दे रहे थे। तो मतलब खुद का अलग से खर्चा होता है छोटी मोटी जरूरतों के लिए, तो लगा कि घर वालों से ना मांगू, खुद खर्चा मैनेज कर लूं। तो सर यही मतलब विजन था कि खुद का छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो उनके लिए फिर मैंने सर डिसीजन लिया इस काम को करने का। ओके, ये वजह थी आपकी कहीं ना कहीं स्टार्ट करने का, राइट? जी सर। तो जैसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मतलब आपने जब आप सिस्टम के साथ कनेक्टेड हुए, आपने ट्रेनिंग वगैरह ली, तो ऐसा कौन सा मोमेंट आया आपको जब लगा कि रियलाइज हुआ कि नहीं, अब मुझे केवल ट्रेनिंग नहीं लेनी है, एज ए कस्टमर के बेस पे काम नहीं करना है, मुझे अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, या एक तरीके से अगला लेवल अप करना है? वो फीलिंग कब आई? आपको आपको ऐसा कब लगा? बिल्कुल सर। सर जस्ट मैंने मिनिमम बिलिंग से स्टार्टअप किया ना, तो मैं ट्रेनिंग के थ्रू कनेक्ट हुई। तो मैंने देखा मेरे जैसे ऑलरेडी जो स्टूडेंट है वो इस काम को स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया था इस काम को करने का। मैंने देखा मेरे जैसे ऑलरेडी पर्सन काम कर रहे हैं। और लास्ट में सर मतलब मॉर्निंग के ट्रेनिंग में ना पर्सन्स को इनवाइट किया जाता था। तो वो अपनी जर्नी के बारे में शेयर करते थे, उन्होंने कैसे काम को स्टार्ट किया, उनके सामने क्या चैलेंज आए थे। और आज देखो उन चैलेंजेस का वो सामना करके ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आया कि देखो मेरे जैसे यही है, अपनी स्टडी के साथ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं आज। तो मेरे को लगा कि हाँ बस मुझे भी करना चाहिए इस काम को स्टार्ट। ओके। तो ऋतु, जब आप अपना लेवल अप कर रहे थे, जब आप अपनी प्रोडक्ट की बिलिंग कर रहे थे, या एएस लेवल जब आपने क्वालिफाई किया,
तो आपके माइंड में उस समय केवल ये था कि हाँ भाई चलो प्रोडक्ट बाय करना है, या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा रीजन था आपका इस क्वालिफाई करने के पीछे? जी सर, इसके बड़े मतलब एक अलग सा विजन था मेरे को, मतलब माइंड में ये नहीं था कि यार प्रोडक्ट खरीदना है। एक बड़ा विजन था कि मेरे को मैनेजर डन करना है सर। क्योंकि ओके। जी सर, मतलब मैंने देखा था सर, ऑलरेडी जो मेंटोर्स थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और आज वो 3 से 4 साल अच्छे से मेहनत करके ग्रो कर रहे हैं, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और अपनी मतलब फैमिली की लाइफस्टाइल को उन्होंने बहुत चेंज किया है, और खुद भी एक सर एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा यही था कि मेरे को अच्छे से 3 से 4 साल मेहनत करके और मेरे मेरे को भी मैनेजर लेवल डन करना है, और अपने फैमिली वालों को प्रूव करके दिखाना है कि यार मैं भी कर सकती हूँ, और उनको सपोर्ट करना था। तो मतलब आपका पहले दिन से यही था कि मेरे को मैनेजर बनना है? जी सर, मतलब मेरा यही था कि मेरे को 2 सीसी तक, मतलब एस लेवल तक नहीं रुकना है, मेरे को मैनेजर बनना है सर। वाह ग्रेट, मतलब आपका पहले दिन से ये विजन था कि मेरे को मैनेजर बनना है, 3-4 साल लेकर चलना है। यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जैसे ऋतु, आपने भी जैसे अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया, आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस मिले होंगे। तो जब आप अपना बिलिंग कर रहे थे, ये डिसीजन ले रहे थे, तो उस टाइम पर कुछ ऐसे जी सर। चैलेंजेस या कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ा, कुछ सेक्रीफाइस, मतलब हाँ डिसीजन जी, लेते समय? मेरा सर चैलेंजेस तो बहुत सारे आए थे, फैमिली फ्रेंड से रिजेक्शन मिला, मनी प्रॉब्लम था, बट मेरे लिए सर सबसे बड़ा चैलेंज सेल्फ डाउट आ रहा था सर। खुद पे डाउट कर रही थी कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मतलब डिसीजन भी ले लिया था सर करने का, फिर मतलब खुद पे डाउट आ रहा था। फिर मैंने सर खुद से क्वेश्चन किया कि यार मतलब जो मेंटोर्स आज सक्सेस हुए 3 से 4 साल मेहनत करके, उन्होंने भी जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, उनको भी कुछ नहीं आता था। मैंने उनका माइंडसेट देखा कि उनका माइंडसेट यही था कि उन्होंने सीखा, सीखने पे फोकस किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि जाते ही पैसा आ जाए पैसा आ जाए, उन्होंने सीखने पे फोकस किया था। तो मैंने अपना माइंडसेट भी यही बनाया कि यार मैं भी सीखूंगी पहले, फिर ग्रो करूंगी। ओके, तो मतलब आपने पहले ये जी। सोचा कि मेरे को पहले लर्निंग करना, सीखना है, 3-4 साल समय देना, और आपने हाँ जी सर। डिसीजन लिया। ओके। वैसे एक चीज और है, अगर ऋतु जी आप सर। उस समय डिसीजन नहीं लेते, मतलब भाई, मतलब किसी ना किसी रीजन की वजह से शायद आप डिसीजन नहीं ले पाते, पीछे हट जाते, तो आज आप कहाँ होते, या आप अपने जी फ्यूचर सर। को, मतलब फ्यूचर में क्या कर रहे होते, फ्यूचर कैसा हो रहा होता आपका? यस सर, मतलब सर मैं बीए कर रही थी, साथ साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो वही सर मतलब वही स्टडी करती, डिग्री लेती सर, 2 से 3 साल अपना वहाँ टाइम देती, और उसके बाद सर घर वाले आपको पता है सर मतलब इतना टाइम नहीं देते हैं, शादी कर देते। फिर वही सर एक हाउस वाइफ वाली जिंदगी जीनी पड़ती, मतलब दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता, छोटी छोटी जरूरतों के लिए उनसे मतलब पैसा मांगना पड़ता। बट सर आज मैं इस डिसीजन को मतलब खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि यार मैंने डिसीजन लिया, और मेरा माइंडसेट भी चेंज हुआ सर इस काम को करने का। और सर इस काम को मुझे लगा कि अगर मैं वो काम करती हूँ तो उसमें सर मतलब ये नहीं था कि मतलब दूसरों को सर पीछे, मतलब ये था कि जैसे कंपटीशन था सर उस फील्ड में, और यहाँ सर कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करना है सर, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो मेरे को ये बेस्ट लगा सर। और सर मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ हम अपने आने वाली जनरेशन का भी एक फ्यूचर सेट कर रहे थे सर अपने साथ। ओके, सो ये आपके बहुत बड़े रीजंस जी थे सर। जिस वजह से आपने डिसीजन लिया। यस सर। तो अभी कैसा लग रहा है अपना, जी सर, यहाँ टाइम देकर, यहाँ पर आप अपना समय दे रहे हो, ट्रेनिंग लेते हो, काम करते हो, कैसा फीलिंग है अभी आपका? मतलब बहुत सारा अमेजिंग फीलिंग आ रही है, मतलब खुद भी प्राउड फील हो रहा है कि हाँ यार, बस उस दिन डर लग रहा था, अगर उस डर की वजह से अगर उस स्टार्टअप नहीं करती तो पता नहीं यार क्या होता। बट डिसीजन लिया सर, खुद पे प्राउड फील हो रहा है, और घर वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है सर अब तो। तो अब मतलब आप ये सोच पा रहे हो कि हाँ भाई अब मेरा फ्यूचर सिक्योर है, अब मुझे वो हाउस वाइफ वाली जिंदगी, शादी के बाद ऐसा कोई? नहीं सर, मतलब अभी मैंने, मतलब मेरे सर पहले बड़े बाल थे, फॉरएवर में आने के बाद मैंने सर कटिंग भी करवा ली। मतलब अब मेरा यही है कि मेरे को शादी वगैरह में कहीं नहीं जाना, मतलब यही काम करना है सर लॉन्ग टर्म तक। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। जैसे जी अभी सर। आपके साथ बहुत सारे और भी लोग आपको सुन रहे हैं, और जैसे आपने अभी कहा कि सेल्फ डाउट जी था, सर। अभी आप ही की तरह बहुत सारे लोगों को और भी सेल्फ डाउट है कि यार हम चलो डिसीजन ले तो जी लें, सर। कुछ कर पाएंगे, कैसे होगा, क्या हो। उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, या क्या मतलब बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए? जी सर, सर मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि देखो स्टार्टिंग में हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो मतलब डर लगता है, और देखो डर तो होता है, मतलब क्योंकि उस चीज के बारे में हमें 100% नॉलेज नहीं होती है, तो मन में डर आता है कहीं ना कहीं। हम कोई भी काम को स्टार्ट करें, आज हम अगर बाइक चलाना सीखेंगे तो स्टार्टिंग में हमें डर लगेगा कहीं हम गिर ना जाए, बट अगर उस डर की वजह से अगर हम स्टार्टअप भी नहीं करेंगे तो क्या सर हम बाइक चलाना सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए सर मेरे अंदर मतलब डर था, बट ये भी था कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ। मैंने देखा सर ऑलरेडी बहुत सारे मेंटोर आज वो सक्सेस क्यों हुए हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था, सीखने में फोकस किया।
तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि डिसीजन लो। और देखो यहाँ का स्पोर्ट्स सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आपको मतलब जीरो लेवल से सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मेरे को मतलब पूरा सपोर्ट मिला है सर, तभी आज मैं इतने अच्छे से मतलब पहले सर मैं बोल भी नहीं पाती थी और आज इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ सर इतने लोगों के बीच अरे में। कितना बढ़िया कम्युनिकेशन हो गया आपका तो। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू रितु, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप भी जल्दी थैंक यू मेंटर सो बनो। मच सर। थैंक यू सो मच सर इतने लोगों के बीच में इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों अभी आपने रितु को सुना। देखो यार, एक चीज आपको एक फील हो रही होगी कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किसी एक इंसान के साथ नहीं है, राइट? या आप मेरे को देखो, या जितने भी आपके जो सीनियर हैं, मेंटोर्स, जितने भी लोगों को आपने लास्ट ट्रेनिंग में सुना होगा, ये सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये कॉमन प्रॉब्लम है तो फिर इसका 100% हर किसी इंसान के पास सॉल्यूशन भी है। ऋतु के पास चैलेंजेस थे, ऋतु ने डिसीजन लिया, ऋतु ने अपने डर को ओवरकम किया। और ऋतु ने क्यों ओवरकम किया उस डर को? क्योंकि ऋतु के पास एक विजन था, ऋतु के पास एक बहुत बड़ी वजह थी इस सिस्टम के साथ काम शुरू करने की। और उसके पास एक सपना था कि नहीं यार, मुझे अब इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अब उस हाउसवाइफ वाली जिंदगी को नहीं जीना है। जो अब आपको भी पता है, एक लड़की अगर 20 साल की, 21 साल की, ग्रेजुएशन कर रही है, कॉलेज जाना नहीं, बस फॉर्म डला हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे 22 23 24 के राउंड फिगर में शादी हो जाती है, और उसके बाद तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, आपके घर में बड़ी सिस्टर्स होंगी, या आपके फैमिली में होंगी, या आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अपनी मदर को देख सकते हैं यार, अपनी माता श्री को देख लो। अब एक थोड़ा कड़वा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन ऐसी लड़की है, या कौन कौन ऐसा लड़का है जो अपने माँ बाप की जैसी जिंदगी को जीना चाहता है कि यार मैं, मेरे जो पेरेंट्स है ना, वैसी जिंदगी मुझे मिल जाए, मजा आ जाए, फाइनेंशियली वाइज, फाइनेंशियली वाइज, कि जो मेरे पेरेंट्स की जो फाइनेंशियली कंडीशन है, फाइनेंशियली सिचुएशन है, वैसी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन हो मेरे फ्यूचर में। कौन कौन चाहता? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। भाई साहब मेरे पास हाथ खड़े हो, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, किसी का हाथ ही नहीं खड़ा है। ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि हम अपने, सॉरी टू से मैं ऐसी वर्डिंग यूज कर रहा हूं, सॉरी टू से, कि मतलब यहां पर कोई भी अपने माँ बाप की जैसी सिचुएशन नहीं चाहता है, हम अपने बाप की जैसी जिंदगी नहीं चाहते हैं। सोच के देखो, हम अपने आप से अभी बोल रहे हैं, सबका यही कहना है कि मैं अपने माँ बाप की जिंदगी जैसी नहीं जीना चाहती हूँ भाई। तो सोच के देखो, क्या जैसे हम माँ बाप की जिंदगी नहीं जीना चाहते और उनके बताए गए करियर प्लेटफॉर्म पे हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके बताई गई एडवाइस पे, उनके बताए गए डिसीजन पे हम चलना चाहते हैं और करियर बिल्ड करना चाहते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों कि हम जिंदगी कुछ बढ़िया चाहते हैं माँ बाप से और माँ बाप के बताए गए डिसीजन पे चलें। इट्स नॉट पॉसिबल। अभी हमारे साथ है वर्षा यादव, आपको पता है, उनके बारे में जानते हो बहुत अच्छे से। हाय वर्षा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। वर्षा, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं। बिना किसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ। ऑलरेडी आपको लगभग 4.5 साल हमारे साथ हो चुके हैं सक्सेस मंत्रा के साथ, और जी बहुत सर। अच्छी ग्रोथ भी आपने ली है ना, और बहुत अच्छी इनकम इंजॉय कर रहे हो। तो नॉर्मली जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, जिस क्वेश्चन की वजह से डिसीजन लेना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, राइट? उन सबका कहना है, सर मैं डिसीजन लेना चाहती हूँ, सर मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे फॉरवर्ड में आगे बढ़ना है, मुझे मैनेजर बनना है। मतलब आप उनसे कुछ भी पूछ लो, वो रेडी है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ। बट कहीं ना कहीं फिर भी एक बात आ जाती है डिसीजन पर, वही बात आके अटक जाती है, ठीक है? एज ए गर्ल, एज ए लड़की होने के बेस पे, जब आपको फॉरवर्ड मिली, जब आपको फॉरवर्ड के बारे में पता चला, तो वेरी फर्स्ट टाइम रिलेटिव्स हो गए, सोसाइटी हो गई, या फ्रेंड्स हो गए, या आपके खुद के पेरेंट्स हो गए, वो रिएक्शन कैसा था और उसको आपने हैंडल कैसे किया? जी सर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जब भी हम कुछ अलग हटके काम करते हैं, अलग हटके मतलब जो सोसाइटी में कोई कर नहीं रहा होता, तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज हमारी फैमिली से ही आती है, क्योंकि फैमिली का सीधा कहना रहता है कि ये बिजनेस नहीं चलते, तुम अपना फोकस स्टडी पर रखो, वो ही बेटर रहेगा। और लड़की के लिए क्या है, एक अच्छी स्टडी करो, बाकी आपने जैसे बताया, अभी ऋतु के बारे में बात कर रहे थे कि शादी कर देंगे फिर अपनी फैमिली संभालो, तो ज्यादातर सबका यही माइंडसेट रहता है। इसके लिए चाहे लड़की के रिलेटिव हो गए, सबका यही मानना होता है कि बिजनेस सही नहीं है, स्टडी पर ही फोकस करो। ये मुझे भी आया था, लेकिन मैंने क्या है देखा क्योंकि मैं उस टाइम अच्छे लेवल की स्टडी कर रही थी, टीचिंग लेवल की। एक ही साल कंप्लीट हो गया था, सेकंड ईयर रनिंग में था।
तो थोड़ा बहुत मैंने जाना कि वास्तव में इस फील्ड में क्या मेरा फ्यूचर होने वाला है, कितने टाइम में मतलब मेरी जॉब लग सकती है। तो पता किया कि सीटेट के बाद 2-4 साल और मुझे लग सकती है, और कुछ कंफर्मेशन नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं कि हो ही जाए। तो वाह! ये देख करके मैंने कहीं न कहीं यहाँ पर अपना डिसीजन लिया। मैंने कहा यहाँ पर 100% नहीं है, पैसा भी लगाया, 1.5 से 2 लाख पैसे लगाए, तो क्यों नहीं मैं एक दूसरी जगह भी देखूँ। डेफ इतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, ऐसा भी नहीं कि पैसा हमारा चला जाए। जो हम अपना कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे वो हमें यूज के लिए वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। तो यही सोच करके मैंने खुद से डिसीजन बनाया, फैमिली का नहीं था कि करना ही नहीं, बट मैंने अपने पापा को थोड़ा बोला कि कुछ टाइम दो मुझे, 6 मंथ दो। लोग बोलते ना कि कुछ नहीं होता, एक भी रुपया नहीं आता, 6 मंथ में मैं कुछ ना कुछ 6 मंथ में करके दिखा दूंगी। तो ओके, ठीक है, बोले करो तुम्हारी मर्जी, बट हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक ये है। करा। तो जैसे वर्षा आपने डिसीजन लिया, ठीक है, आपने अपने विश्वास करके, आपने अपने दम पर डिसीजन लिया। तो क्या उस टाइम पर आप 100% कॉन्फिडेंट थे? क्या उस टाइम पर आपको ये लगा कि नहीं, नहीं मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, मैं कर लूँगी और मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ था? या फिर आधे-अधूरे डिसीजन मतलब सर कॉन्फिडेंस तो 100% कहीं पर भी नहीं आता जब एक बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, चाहे उसने जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो उसकी, लेकिन वो फिर भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि मुझे 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको क्वालिफाई कर लूंगी। उसको भी कहीं ना कहीं डर लगता है। बिल्कुल, क्लियरिटी जब चीजों की होती है ना, तभी अंदर से विश्वास होता है। तो मुझे भी स्टार्टिंग में अपने ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं था, बस एक उम्मीद थी कि हाँ सीखने के लिए है, यहाँ पर सिखाने के लिए बहुत अच्छे लीडर्स हैं। क्योंकि देखा मैंने सुना, अगर ये सिखाने वाले तो सीख जाए, क्योंकि बचपन से हम क्या सीखते ही आ रहे हैं। और बाद में धीरे धीरे सारी की चीजें क्लियर हो गई। फिर अंदर से जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, अपना लेवल कंप्लीट किया है असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक हाई लेवल की ट्रेनिंग जो पर्सनल मेंटरशिप होती है वो मिलना स्टार्ट हो गई। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और वो उसी कॉन्फिडेंस से मैं आगे बढ़ी फिर। मतलब आपने एक तरीके से अगला क्वेश्चन मेरा ये सिंपल है कि परफेक्ट टाइम का वेट करना शायद आपने ज़रूरी नहीं समझा। जी अब नहीं बहुत सर, सारे लोग मैंने क्या अपना मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना है कि अभी ना सर थोड़ा-सा बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा कुछ समय रुक जाते हैं या अपने आप में भी एक अंदर सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, सही समय नहीं है ना? जब सारी प्रॉब्लम लाइफ से खत्म हो जाएँगी तब शुरू करेंगे। तो आप ऑलरेडी साढ़े 4 साल एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है? आपने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। क्या सही समय कभी आता है मुझे नहीं या लगता सही समय का सही। वेट करना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं कि आपके पास राइट टाइम आ जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, आज मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता, आगे अपना लेवल नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो हमेशा रहेंगे। आप अगर माइंड में ये बैठ करके ये बिठा रखा है कि जब मेरे पास हो जाएगा पेमेंट, उसके बाद मैं अपना लेवल करूंगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, शॉपिंग करके तब स्टार्टअप करूँ। मैं ये फील करती हूँ, ये चीज़ मेरे माइंड में आई थी, रियल बता रही हूँ सर, जब मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया, क्योंकि 22 जनवरी को मैंने स्टार्टिंग की एंड 30 को मेरा हो गया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला था मुझे, 8-9 दिन के अंदर मैंने अपनी प्रोसेस कंप्लीट की थी। तो जी, मेरे भी माइंड में आ रहा था कि कुछ टाइम देती हूँ, देन उसके बाद 3-4 मंथ के बाद अभी एग्जाम भी होंगे, उसके बाद कर लूंगी। जब बाद में मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं राइट टाइम का वेट करती, सोचती कि 4 महीने रुक जाती, उसके बाद करती, तो मुझे लग रहा है नहीं हो पाता कभी भी। आज जी, आपके पास टाइम है, आज मौका है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा ही आएगा कि आप रिग्रेट करोगे कि हाँ उस टाइम क्या शायद थोड़ी सी और कोशिश कर लेता या कर लेती, तो मेरा लेवल हो जाता और आज मैं कुछ कर रही हूँ। और सेकंड चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगी सभी से, देखो आप स्टार्टअप करते हो, जिस भी प्रोसेस से स्टार्टअप कर रहे हैं, बट मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। कई बार क्या लोग ये सोचते हैं ठीक है हमने अपना स्टार्टअप किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर डन कर लिया और हमें बैठे बिठाए पैसे मिल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। एक इंसान है, आपने देखा होगा चाहे गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, जब जॉब पर जाता है ना उसकी टाइम फिक्स रहते हैं, सुबह से शाम तक इतने टाइम तक, तभी उसको सैलरी आती है ना। तो हम यहाँ पर क्या है, हमें पहले अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है, देन उसके बाद सीखने पर ज्यादा फोकस करना है, और फिर बिल्कुल। आपको मेहनत करनी है, एक लॉन्ग टर्म का माइंडसेट लेकर के आना है। अगर वास्तव में आप अपना कुछ अचीव करना चाहते हो, 2-4 महीने का गेम नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जहां पर मैं पहुंची हूँ, सर पहुंचे, हमारे ग्रुप के लीडर्स है, आप भी पहुंच सकते हैं, बस पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
तो आज से 4.5 साल पहले अगर वो डिसीजन ना लिया होता तो वर्षा कहाँ क्या कर रही होती आज? कुछ नहीं सर, जैसे मैंने बताया ना, मैं तैयारी कर रही थी टीचिंग की, मेरा चल रहा था सेकंड ईयर, तो आज भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चल रही होती। सीटेट तो क्वालिफाई हो गया था, आगे की तैयारी करती, क्योंकि उस टाइम मेरे साथ जितनी भी गर्ल्स कनेक्ट अभी क्या है, जा रहा है, कोई अभी भी प्रिपरेशन करने में लगा है, तो मेरा भी वही हाल होता है। या फिर पेरेंट्स शादी कर देते तो शादी के बाद जो आपको सबको पता है वही होता है, ये चीज है। ओके, ठीक है। इसलिए टाइम का मैंने ज्यादा वेस्ट नहीं किया। एक ऐसा नहीं सोचा कि परफेक्ट टाइम आए तभी डिसीजन लूं, मैंने डिसीजन बनाया और आज देखो, आज फैमिली भी ओके, सपोर्ट करती है, ये ग्रेट चीज है। ग्रेट। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एवरेज एंड मोटा मोटा की लास्ट 4.5 साल के अंदर कितना कुछ यहाँ से आप बजट बना चुके होंगे? आई मीन पैसा कमा चुके होंगे समथिंग। वैसे तो सर, क्योंकि मनी का ज्यादा नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड में आता है कि भाई कोई नहीं, इतना साढ़े अगर चार इन्होंने साल कर टाइम भी दिया तो हो तो गया, हम कर 4.5 साल सकते हैं। समय दिया है भाई। 4.5 टाइम हो गया, प्लस ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टअप कर लिया और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में आ गई, कभी कभी मन उठा करके, या 1 साल के लिए गायब हो गए, ये भी नहीं करना। आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है। 4.5 साल मैंने मेहनत की है। बहुत सारी शादी होती है, पार्टी होती है, वो मैंने कभी नहीं, सिर्फ 2 शादी अटेंड की है अब, ये 2 ही शादी, और वो भी ज्यादा नहीं, 5-7 दिन, 5-7 दिन। तो आप समझ सकते हैं कि उस लेवल की मैंने यहाँ पर मेहनत भी की है, तब यहाँ तक पहुंची। और वही 45 से 48 के समथिंग होगा। क्या 45 लोगों को समझ नहीं आ रहा है? 45 से 48 लाख। अब सोच के देखो साढ़े दोस्तों, चार 500 करोड़, 4.5 साल, चलो मैं 5 साल भी मान के चलता हूँ, 5 साल के अंदर 500 करोड़ अगर एक लड़की इसी धंधे के थ्रू, इसी काम के थ्रू कमा के आपके सामने बैठी है, लाइव बैठी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, अब आप खुद अंदाजा लगाओ क्या इस बिजनेस के अंदर ये पोटेंशियल नहीं? आप अपने आप को कहां देख पा रहे हो अभी हम 5 साल के अंदर? आप अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर कहां देख पा रहे हो? ये आपको इमेजिन करना है, ये आप डिसाइड करोगे, मैंने डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड करो। ये वर्षा ने डिसाइड किया, मैंने थोड़ी किया। ये वर्षा के किसी अपलाइन ने थोड़ी डिसाइड किया, ये वर्षा ने डिसाइड किया और वर्षा उस चीज को कर गई। तो आज आपके ऊपर डिपेंड करता है आज क्या आप डिसाइड करते हो। सो थैंक यू वर्षा। बाकी बाकी लोगों को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो अपना अभी अटके हुए डिसीजन लेने में हेजिटेट कर रहे मैं हैं? सबसे यही कहना चाहूंगी कि अभी आपके पास टाइम है। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो कि मेरे पास कोई परफेक्ट टाइम आएगा उसी टाइम में डिसीजन लो। देखो फिर क्या होता है, हमारे हाथ से टाइम निकल जाता है, हम ये सोचते काश हम उस टाइम थोड़ा सा डिसीजन ले लेते तो अच्छा रहता। तो आज आपके पास मौका है, और कुछ सर जैसे अभी बताएंगे, अभी फेस्टिवल है रक्षाबंधन, उसका कुछ ऑफर्स वगैरह भी है, आप अपना अच्छे से लेवल अचीव भी कर सकते हो। मेरे टाइम पर तो कुछ नहीं था, बट मैंने फिर भी किया। बाकी आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ आप कर सकते। और हमारे सपोर्ट सिस्टम के ऊपर, मैं जो भी हूँ, सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई, सपोर्ट सिस्टम की वजह से। मैं भी एक ऐसी लड़की हूँ, स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब मैम ने सर का नंबर भी दिया था, तो मैम से कह रही कि सर का नंबर क्यों दे रहे हो, आप हो ना गाइड करने के लिए, बहुत है ना। इतना मुझे डर लगता था बात करने में किसी और पर्सन से, अदर से। लेकिन कैसे धीरे धीरे सीखा, मुझे समझाया गया, यहाँ की ट्रेनिंग सिस्टम, सारी चीजें तब पॉसिबल हुई। तो आपको भी वो सारी चीजें मिलने वाली, बस अपना एक माइंडसेट बनाओ और स्टार्टअप करो। डेफिनेटली, सो थैंक यू थैंक सो यू मच सो वर्षा। मच। सो दोस्तों, या जैसा कि अभी वर्षा ने कहा कि सपोर्ट सिस्टम, अभी ऋतु ने भी बोल रही थी, दोस्तों ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई ना सिर्फ मेंटोरशिप ट्रेनिंग की वजह से। और नेक्स्ट जो मेंटोरशिप ट्रेनिंग होने वाली है ना, मिस्टर विवेक सर, जो इस ग्रुप के हमारे फाउंडर हैं, और कोई 2 3 4 5 7 साल काम नहीं करते हुए हो गए, ओवरऑल 10 ईयर एक्सपीरियंस। दोस्तों अब यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो नॉर्मली कि जो इंसान ऑलरेडी अपने जिंदगी के 10 साल एक ही काम को दे चुका हो, वो अपने आप में कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा उसको, काम को लेकर, ग्रोथ को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसों को लेकर, कामयाबी को लेकर। आप अंदाजा लगा रहे हो? तो उस पर्सन का ओवरऑल 10+ ईयर का एक्सपीरियंस और प्रूवन बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ वो शेयर करते हैं अपने मेंटोरशिप के अंदर। और जो पर्सन वो मेंटोरशिप क्वालिफाई करता है, मतलब ये समझो उसका मिलीनियर मैनेजर बनना पक्का है, अगर वो उस मेंटोरशिप में बताई गई चीजों को फॉलो कर। यस, बिल्कुल आपने सही सुना। तो ये
अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है पता है? अगर आप 24 टू 48 आवर्स के अंदर, यस 24 टू 48 आवर्स के अंदर अगर आप अपना एएस लेवल क्वालिफाई करते हो, मतलब मेंटोरशिप क्वालिफाई करते हो, तो आपको सर की ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा और सर की तरफ से पर्सनली आपको ये सारी गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कौन कौन इस मेंटोरशिप को क्वालिफाई करने के लिए रेडी है? कौन कौन चाहता है इस मेंटोरशिप को क्वालिफाई करें? एक ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट पता क्या है? मैं पहले आपको सॉरी बोल दूं, सॉरी इसलिए क्योंकि ये मेंटोरशिप में सभी लोगों को नहीं लिया जाएगा, कुछ लिमिटेड लोगों को एक्सेस दिया जाएगा। और वो लिमिटेड लोग, मुझे विवेक सर ने बताया था कि गुरुदेव वहां पर ट्रेनिंग में सिर्फ ये बोलना है कि आपको लिमिटेड सिर्फ 50% को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। 50% कौन होंगे? मेरे घर के होंगे, मेरे रिश्तेदार के होंगे, मेरे टीम के होंगे, मेरे पड़ोसी होंगे? नो, मुझे नहीं पता कौन होंगे। जो पहले 50% होंगे जो इस मेंटोरशिप को क्वालिफाई कर लेंगे, अगले 48 आवर्स के अंदर अपना 2cc कंप्लीट करके, एएस लेवल कंप्लीट करके कर लेते हैं, तो उनको ये एक्सेस मिल जाएगा। सो अगले 48 आवर्स के अंदर आपको सर की ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा जैसे आप अपना क्वालिफाई करते हो। क्लियर? कौन कौन यहाँ पर अपना ये क्वालिफाई करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकता है, अपना नाम लिख के टाइप कर सकता है कि यस सर आई एम रेडी। हाँ, मैं कमेंट ओपन कर रहा हूँ, यस प्लीज। हाँ, आप लोग मैसेज कर सकते हो कौन कौन इस पर्सनल मेंटोरशिप को क्वालिफाई करके अपना बताइए बताइए। यस यस, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे और है, फिर हम ट्रेनिंग को वाइंड अप करते हैं। और सिंपल क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट के लिए अभी फिलहाल आप अपनी सिचुएशन भूल जाइए, आपकी जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, घर में टेंशन है, छोड़ दे, सबको छोड़ दी। अगर अगले 5 साल आपकी लाइफ जो है वो एग्जैक्टली ऐसे ही चलती रही जैसे अभी चल रही, जैसे भी पैसों की समस्या, जैसे भी बीमार, घर में पापा मम्मी की परेशानी, टेंशन है ना, सिर के ऊपर जिम्मेदारी अगले 2 साल बाद आने वाली, सब कुछ यही, तो क्या आप उस फ्यूचर से जेन्युइनली हैप्पी फील करोगे? जेन्युइनली आप खुश होंगे अगले 5 साल बाद के फ्यूचर के, अगले 7 साल बाद के वाली लाइफ से? क्या आप सच में खुश होंगे कि यस 5 साल बाद भी मेरी लाइफ ऐसी ही रही तो मैं खुश होऊंगा, 10 साल बाद भी मेरी लाइफ ऐसी ही रही तो मैं बहुत हैप्पी रहूंगा? और अगर नहीं, तो फिर सवाल ये नहीं है कि क्या आपको बदलाव चाहिए, सवाल ये है क्या आप उस चेंज के लिए आज डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? आज आप उस चेंज के लिए, उस बदलाव लाने के लिए डिसीजन ले सकते हो? डिसीजन लेने के लिए रेडी हो या नहीं? सवाल ये, जो आपका सपना है ना, उस सपने को केवल सपना मत रहने दो, अगर सच में उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो ये डिसीजन आज आपको लेना ही पड़ेगा। आपको लेना, डिसीजन मैं थोड़ी ले सकता हूं, डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, है ना। ड्रीम जो बनाने के लिए अभी बहुत सारे लोगों ने ड्रीम कार का नाम लिया, ड्रीम प्लेस का नाम लिया घूमने के लिए, ये फ्री में लिया ना, ये ड्रीम फ्री होता है, कितना भी बड़ा सपना देख लो, लेकिन ड्रीम की रियलिटी वो फ्री नहीं होती। उसकी प्राइस पता क्या होती है? उसकी प्राइस होती है लर्निंग, उसकी प्राइस होती है मेहनत, उसकी प्राइस होती है डिसीजंस, उसकी प्राइस वो होती है जब सारे लोग आपको मना कर रहे हैं, सारे लोग आपके खिलाफ हैं, उस दिन भी आप अपने सपने पर विश्वास करके उस डिसीजन को ले रहे हो। दैट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। ये है वो प्राइस आपके सपने की। अगर और इस सपने की प्राइस अगर आज आप पे करते हो तो एक ही चीज होगी, वो होगा आपका डिसीजन असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर। और अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो तो आप खुद के ऊपर आपको एक विश्वास होगा कि यस मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं, ना कि मैं अपना केवल सपना देख रहा हूं। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, एंड बेस्ट विशेष है कि आपको मेंटोरशिप क्वालिफाई करने का मौका मिले, मतलब आपको मेंटोरशिप का एक्सेस मिले, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, 50+ ओनली, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आप जिस भी पर्सन ने लिंक भेजी थी उनके पास जाओ, बैठो, डिस्कस करो और उनको पूछो कि सर मेरे एएस लेवल क्वालिफाई करने के लिए मुझे कितनी सीसी और करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी आईडी पर ऑलरेडी कुछ बिलिंग हो चुकी है, कुछ सीसी पड़ चुकी है, अभी कितनी सीसी मुझे और करनी है, और वो सीसी समथिंग कितने अमाउंट के समथिंग पड़ेगी। जाओ, बैठो, डिस्कस करो, बात करो, स्लॉट बुक करो। अगले 48 आवर्स के अंदर मिलते हैं विवेक सर के साथ उस मेंटरशिप के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।